ओके। सो वेलकम टू रिकर्सिफाई। आज है हमारा थर्ड लेक्चर पाइथन एनीवेयर एवरीवेयर सीरीज का, है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स का सेकंड पार्ट। हमने पिछले पार्ट में आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में कि हमने डेटा टाइप्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था। हमने मेनली स्ट्रिंग्स पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़े थे और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। कन्वर्जन्स हमने देखे थे, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स की हमने थोड़ी सी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखी थी। आज हम लोग स्ट्रिंग्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम आज अपना फाइल बनाएंगे डेटा टाइप्स, ओके। डेटा टाइप्स स्पेलिंग सही है और इसका है सेकंड पार्ट डॉट पी वाई, ओके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा टाइप्स का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम आज का देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बता दिया था, है ना। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, थोड़ा सा रिवाइज कर हो जाएगा आपका। मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, माई एस टी आर करके मैंने वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं कुछ भी स्ट्रिंग डाल देता हूँ। हेलो, सॉरी, हेलो वर्ल्ड, ऐसे मैंने यहाँ पे एक डाल दिया। तो हमारे पास इसका इंडेक्सिंग के लिए क्या होता था, इसकी इंडेक्सिंग हमारे पास 0 से स्टार्ट होती थी। तो एच हमारे 0 नंबर पे, फिर ई 1 पे, फिर इसी तरह 2 3 4, फिर स्पेस भी हमारा 5th नंबर पे आएगा, है ना। 6th नंबर पे डब्ल्यू आएगा, 7th नंबर पे ओ आएगा। इसी तरह करके हमारा लास्ट में यहाँ तक होता है। बट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमारा जितना भी इसका लेंथ है, जैसे कि हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो इसकी इंडेक्सिंग हमारे पास 10 ही पे खत्म हो जाएगा। आप भूलना मत, स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो मैं इसको भी गिन रहा हूँ, ये गलती आप लोग मत करना, स्पेस भी हमारे पास एक कैरेक्टर है ना। तो स्पेस को भी गिनना होता है। तो हमारे पास 11 कैरेक्टर्स टोटल हो गए। लेकिन इंडेक्सिंग हमारी 10 पे ही जाके रुक जाती है, क्योंकि वो स्टार्ट ही होती है 0 से, है ना। तो हम इनको एक्सेस कैसे कर सकते थे, तो लिखते थे माई एस टी आर, है ना, स्ट्रिंग का नाम देते थे। और जिस भी नंबर का मैं चाहिए, 5th नंबर का चाहिए तो मैं 5th यहाँ पे 5 कर देता था। और फिर हम इसे प्रिंट कर देते थे, ओके। यहाँ पे हम जाके इसे प्रिंट कर देते थे कि हाँ भाई, इसे प्रिंट कर दो। और हमारे पास 5th नंबर पे जो भी था, ओ, या शायद हाँ, हमारे पास देखो 5th नंबर पे हमारे पास स्पेस है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, बट हमें आउटपुट मिला है जो कि है स्पेस। आप अगर 4th नंबर पे करना चाहते हो तो अब आपको बिलीव होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ओ आ रहा है, ओके। ऐसे आप कर लेते थे। फिर आप स्लाइसिंग करते थे, बीच में कॉलन लगाते थे, हमें स्टार्ट से एंड तक हमें मिल जाता था, है ना। आप स्टार्ट के नंबर भी डाल सकते थे, एंड के नंबर डाल सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी थी, जब आप एंड का नंबर नहीं डालते हो तो वो पूरे एंड तक जाता है। बट अगर एंड में आप कोई भी नंबर डालते हो, 8 जैसे मैंने डाला, तो ये 7 तक ही जाएगा। मतलब कि एक हमारा वो एक्सक्लूड कर देता है हमारा। देखिए आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे हमारे पास आर है। बट हमारे पास यहाँ आर आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि पाइथन लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देता है स्लाइसिंग में, है ना। लेकिन वो स्टार्ट आप जो भी नंबर दोगे, आपका स्टार्ट तो वो वहीं से करेगा। मैंने 2 दिया तो 2 पे हमारे पास 0 1 2, 2 पे एल है, इसने हमारे पास एल से ही किया है। फिर तीसरे नंबर पे एल है, फिर चौथे पे वो, इसी तरह करके इसने हमें 7 तक दे दिया है, 8 को इसने एक्सक्लूड कर दिया है। ओके, फिर हम यहाँ पे एक और कॉलन लगा के स्टेप देते थे। आप 2 का स्टेप दे सकते थे तो 1-1 लेटर छोड़ के देता था। आप 3 के स्टेप दे सकते हो तो 2-2 लेटर छोड़ के आपको देगा। या आप नेगेटिव स्टेप्स भी दे सकते हो, जिससे कि आपको उल्टा मिलेगा, मतलब कि ये उल्टा चलना स्टार्ट करेगा। बट उल्टा चलना स्टार्ट करेगा तो आपको स्टार्ट भी पीछे से करना होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्सिंग देते थे -1, कि तुम लास्ट से स्टार्ट करो। या लास्ट का इंडेक्सिंग आप गिन के दे सकते हो, जो कि हमारा 11 है, तो हमारे पास 10 होगा इंडेक्सिंग, है ना। और स्टार्ट लास्ट फिर तुम क्या है, मतलब कि पूरा एंड तक जाओ, है ना। 10 से लेकर पूरा एंड तक जाओ, जिसको हम लोग 0 बोल सकते हैं, है ना। और -1 की इंडेक्सिंग हमने दे दी है, तो ये 0 से पहले ही आके रुक जाएगा, ई पे ही आके रुक जाएगा, जैसे मैं दिखाऊं। देखो, सॉरी, 11 है ना। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो हमारे पास 10 से स्टार्ट, ओके ओके, हाँ, सही बोला मैंने।
ई पे आके ये रुक जा रहा है, ई पे हमारे पास। बट अगर आपको पूरे लास्ट तक चाहिए तो आप कुछ नहीं दो, और ये फिर पूरा हमारे लास्ट तक जाएगा, है ना? क्योंकि लास्ट वाली इंडेक्सिंग को एक ये पाइथन पीछे ही रुक जाता है। ओके, आप -1 दे रहे हो इसलिए उल्टा चल रहा है। आप -3 दे सकते हो तो 3-3 कदम ये चलेगा, है ना? 2 लेटर्स आपके बीच में छोड़ देगा और उल्टा ही चलेगा क्योंकि आपने माइनस लगाया है। तो हम ऐसे कर सकते थे, है ना? तो हमें मिलता था, अब देखो लास्ट से अगर हम चलें तो हमें पहले पे डी मिला, फिर 3 कदम चलेंगे, 1 2 3। तीसरे पे हमें ओ मिला जो कि हमें मिला है। फिर हम 3 कदम चलेंगे, 1 2 3। तीसरे पे हमें फिर से ओ मिला जो कि हमें वहां नीचे मिला है। फिर हम 3 कदम चलेंगे, 1 2 3, और तीसरे पे हमें ई मिला जो कि यहाँ पे हमें मिल गया है, DOO E, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके हम स्लाइसिंग करते थे, इंडेक्सिंग करते थे। नहीं समझ में आया है तो आप लोग पिछले वाले लेक्चर को जाके देख सकते हो, जो कि आपको अच्छे से समझा देगा। कॉनकैटिनेशन और रेपिटेशन क्या होता है? कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है हमारे पास, मैं नीचे लिख देता हूँ, ऐड, है ना? टू ऐड, या फिर एडिशन, एडिशन। और रेपिटेशन का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग्स को ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले ये प्रिंट वाले को मैं हटा देता हूँ जरा, वरना ये दिक्कत करेगा हमें। ठीक है, ओके। तो कॉनकैटिनेशन क्या होता है सबसे पहले? तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रखा है ऑलरेडी, माई str, या चलो मैं एक और बना देता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ एक फर्स्ट नेम, ऐसे आपने फॉर्म वगैरह में देखा होगा। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में मैं लिख देता हूँ नहीं। ठीक है, और मैं सेकंड नेम में लिख देता हूँ SECOND, सेकंड नेम। ओके, सेकंड नेम में मैं लिख देता हूँ बताऊंगा, है ना? तो मेरा फर्स्ट नेम है नहीं और सेकंड नेम है बताऊंगा, है ना? तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब ही यही होता है कि दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ो? सिंपल सी बात है, डायरेक्टली कोई भी एक वेरिएबल में स्टोर करो या डायरेक्ट प्रिंट करो। हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ना, मान लो हम लिख देते हैं वेरिएबल का नाम फुल नेम, है ना? तो फुल नेम हमारा क्या आ जाएगा भाई? फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, है ना? और आओ देखते हैं प्रिंट करके कि क्या फुल नेम सही से हमारे पास आ रहा है। तो हम प्रिंट कर देंगे फुल नेम। क्या हमें फुल नेम मिला है? चलो, ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा हमारे पास आ गया। बट एक इशू हो रहा है कि हमारे पास आई और बी के बीच में, नहीं और बताऊंगा के बीच में स्पेस नहीं है। तो स्पेस हम डायरेक्टली ऐसे दे नहीं सकते। आप यहाँ पे चाहो कितना ही स्पेस दे लो, पाइथन इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप बिना स्पेस के भी अगर करोगे तो भी सटा सटा ही आएगा, चिपके चिपके। और आप चाहे कितने भी स्पेसेस दे लो, वहां पे स्पेस नहीं आने वाले। तो आपको स्पेसेस तो यहीं पे देने होंगे। आप नहीं के बाद में स्पेस दे दो, है ना? या तो आप बताऊंगा के पहले स्पेस दे दो, कहीं पे भी दे दो। और अगर आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो बीच में एक स्पेस आ जाएगा। ओके, बट अगर आप प्रोफेशनल रखना चाहते हो तो प्लस के बाद खुद ही से एक स्पेस ऐड कर दो, है ना? एक कॉमा लगाओ, दो कॉमा लगाओ, और इस कॉमा के बीच में एक स्पेस डाल दो, है ना? जो कि हमारा स्पेस एक कैरेक्टर है। तो हमने एक स्ट्रिंग ही डाल दिया, जिस स्ट्रिंग में क्या है, सिर्फ हमारे पास स्पेस है। तो फर्स्ट नेम जोड़ो, फिर एक स्पेस जोड़ो, फिर सेकंड नेम जोड़ो। बात इतनी सिंपल सी है। फर्स्ट नेम जोड़ना है, फिर एक स्पेस मैनुअली आपको जोड़ना है, और फिर सेकंड नेम जोड़ना है। और अगर मैं इसको अब प्रिंट करूंगा तो कहीं पे भी हमने बाद में स्पेस नहीं है, बी के पहले स्पेस नहीं है। और अब हमें इसे, अगर अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें ऑफ कोर्स सही से आंसर मिल जाएगा, जो कि है नहीं बताऊंगा। यही मेरा नाम है। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया कि कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप चाहो तो पहले फर्स्ट नेम ऐड, पहले सेकंड नेम ऐड करो, फिर फर्स्ट नेम ऐड करो, जैसी आपकी मर्जी, है ना? आप जिस तरह से भी किसी भी चीजों को ऐड कर सकते हो। आप इसके आगे ऐड कर सकते हो कुछ भी, कोई भी आप ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज, है ना? बट अगर आप यहाँ पे कोई नंबर ऐड करना चाहो, जैसे कि 78 मैंने नंबर ऐड किया, तो क्या होगा?
हमारे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रिंग को नंबर्स के साथ नहीं जोड़ सकते। ये सब चीज़ें हमारे पास स्ट्रिंग है, फर्स्ट नेम हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारे पास स्पेस हमारा स्ट्रिंग है, ये सेकंड नेम एक स्ट्रिंग है, बट ये 70 एक स्ट्रिंग नहीं है, 78 स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास। तो इसे हम जोड़ने के लिए कॉमास का यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का, और उसके अंदर हम 78 लिख सकते हैं, जिससे कि ये एक स्ट्रिंग ही बन गया है। तो हम सारे स्ट्रिंग्स को अब एक साथ जोड़ सकते हैं, और फिर आप जोड़ोगे तो वही आ गया, नहीं बताऊंगा 78, ये तो कोई यूजर नेम लग रहा है ना? तो ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ पे भी आप एक स्पेस दे सकते हो, या फिर आप मोर प्रोफेशनली यहाँ पे कॉमास दे के, इन्वर्टेड कॉमास दे के, प्लस लगा के आप इस कॉमा के बीच में स्पेस दे सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो। थोड़ा सा इसको सुंदर बना देते हैं। और अब देखो, नहीं बताऊंगा 78 हमारे पास आ चुका है। मतलब कि नंबर्स वगैरह को अगर आपको जोड़ना है, तो आपको यही करना होगा कि आपको नंबर्स को भी एक स्ट्रिंग बनाना होगा पहले। आप ऐसे बनाओ, या तो एक आप नया वेरिएबल बना लो, है ना? जैसे मैं लिख देता हूँ नम। नम नाम के मैंने एक बना लिया वेरिएबल 78, है ना? और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा स्ट्रिंग बना के, है ना? तो स्ट्रिंग में हम कैसे कन्वर्ट करते थे नंबर को? str ब्रैकेट देते थे, और वेरिएबल का नाम लिखते थे, जो कि था हमारे पास नम। और अब हम जोड़ेंगे, तो देखो हमारे पास आ गया, नहीं बताऊंगा 78, जबकि 78 को हमने यहाँ पे एक इंटीजर के ही तौर पे लिखा है, बट हमने उसे स्ट्रिंग में यहाँ पे लाके कन्वर्ट कर दिया है। आप चाहो तो स्ट्रिंग को भी अलग से वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, यहाँ से किसी अलग जगह पे, यहाँ पे आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? और वो किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। कैसे भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। प्रैक्टिस करो और देखो, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास कॉन्कैटिनेशन। अब रेपिटिशन क्या होता है भाई, है ना? रेपिटेशन क्या होता है? तो रेपिटेशन का यही मतलब होता है ना, कि रिपीट करना किसी चीज को, मल्टीप्लाई करना, है ना? तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो मैं लिखता हूं, अगर अगर मैं लिखूं फुल नेम, ओके, मैं इस प्रिंट वाले को, स्टेटमेंट को अगर मैं हटा देता हूँ, है ना? और मैं इस फुल नेम को भी हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देते हैं। मैं फिर से एक फुल नेम नाम का बना रहा हूँ। वैसे हम उस इस वेरिएबल को रख सकते थे, ये वेरिएबल को हम अगर यहाँ पे कुछ रखेंगे भी तो कोई दिक्कत आएगी नहीं हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे इसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो फुल नेम में हमें क्या कर रहा है? मान लो कि मेरे को नहीं बोलना है 3 बार, मेरा नाम नहीं 3 बार है, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट नेम लूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 बार। नहीं नहीं नहीं। अब आओ इसको देखते हैं प्रिंट करके, है ना? या मैं डायरेक्ट यहीं से उठा लेता हूँ, इतना लिखने की क्या जरूरत है? हम कंप्यूटर साइंस वाले थोड़े से लेजी होते हैं, है ना? तो अब देखते हैं। प्रिंट फुल नेम हमने किया, और नहीं 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 3 बार हमारे पास आ गया है। ओके। अब चाहो तो यहाँ पे स्पेस देके, स्पेसेस के साथ नहीं 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 प्रिंट कर सकते हो। आप देखो, नहीं 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 3 बार नहीं नहीं आ गया। अच्छा, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैंने नहीं 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 लिख दिया 3 बार, मैं बताऊंगा भी लिखना चाहता हूँ, तो क्या हम मल्टीप्लाई के बाद ऐड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं। आप लिखो यहाँ पे सेकंड नेम, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे सेकंड नेम लिखा, बट हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी आपने एक स्पेस दिया हुआ है, तो आपको मैनुअली यहाँ पे इस तरह से स्पेस देने की जरूरत है नहीं। तो ये डायरेक्टली आपका वर्क कर जाएगा। आप देखो यहाँ पे, नहीं 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 बताऊंगा, 3 बार मैंने बोल दिया नहीं बताऊंगा। अब जाओ, तुम्हें क्या करना है कर लो तुम, मैं अपना नाम तो नहीं बताने वाला, ठीक है? आप चाहो तो इसे 10 बार कर सकते हो, है ना? ये लो भाई, 10 बार आप कर सकते हो। ओके। नहीं 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 10 बार है, उसके बाद बताऊंगा, ओके? तो इस तरह से हमें मिल जाता है। तो आप इससे कुछ फन चीजें कर सकते हो, जो आपको आपके दिमाग में आ रही हो, कुछ खुराफात चीजें, है ना? तो वो कर सकते हो। आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो। मैं को बढ़िया सी चीज बताता हूँ। मान लो आपकी एक गर्लफ्रेंड है, अरे मान लो यार, या बॉयफ्रेंड है अगर लड़की हो तो, नहीं है तो मान लो ना, क्या दिक्कत है? तो हमें क्या करना है? मैं मान लेता हूँ कि मेरी लड़ाई हो गई, या आपकी लड़ाई हो गई आपकी गर्लफ्रेंड से, या आपके बॉयफ्रेंड से। तो उन्होंने आपको बोला है कि आप 100 बार मेरे को सॉरी बोलो। तो आप व्हाट्सएप पे क्या 100 बार सॉरी लिखने बैठोगे? नहीं भाई, एक काम करो, सीधा आप एक वेरिएबल बनाओ,
अपॉलोजी नाम का, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना वेरिएबल बनाए, बट वेरिएबल बनाने से थोड़ी चीजें प्रोफेशनल लगती हैं, है ना। तो अपॉलोजी में मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया सॉरी। मैंने सॉरी नाम का एक सॉरी का एक स्ट्रिंग बना दिया। ओके। अब मेरे को इसको 100 बार प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, है ना। प्रिंट में इसको कर दूंगा और मैं लिखूंगा अपॉलोजी इनटू 100। अब 100 बार मेरे पास आ जाएगा, बट हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि स्पेस नहीं आया, तो मैंने बीच में स्पेस दे दिया। अब देखो कि ये सॉरी 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 कितने बार आ गए, है ना। और ये लाइन खत्म हो गया। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, अब देखो कितने बार सॉरी आए हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये देखो यहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है। इतने सारे सॉरी हमारे पास हैं। बट क्या है कि लाइंस यहाँ पे है ना, कि ये सब सेम ही लाइन में है। अगर आप इन्हें कॉपी करोगे तो ये सेम ही लाइन में आ जाएंगे, है ना। तो अलग अलग लाइन में इनको कैसे करें, वो चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना। वो फन पार्ट है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, जब अगले टॉपिक में हम लोग जाएंगे कुछ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं, या तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करने की सोचना भी मत, वो सब चीजें नहीं होंगी, लॉजिकल भी नहीं लगता है। कहाँ से सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करोगे भाई, क्या करोगे सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करके। ओके, ठीक है। तो हमें ये सब मिल गया। चलो, लोअर अपर और टाइटल ये क्या है भाई, चलो ये भी बता देते हैं आपको अच्छे से, ठीक है। तो लोअर अपर और टाइटल का मतलब क्या है, मान लो आपने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है। और फॉर्म में आपने फर्स्ट नेम दिया, है ना। फिर सेकंड नेम दिया, जो कि हमने ऊपर में लिख ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लो इसको स्मॉल एन के साथ नहीं बताऊंगा, कर देता हूँ। और कैपिटल और बताऊंगा भी स्मॉल नेम के ही साथ है, स्मॉल लेटर्स के साथ, सॉरी। ओके, तो हमारे पास है ये लोअर केस में। अब मैं चाहता हूं कि जो नेम है, फर्स्ट नेम है, वो यार अपर केस में हो जाए, है ना। कि सारे अक्षर जो हैं वो बड़े हो जाए, है ना। NHI, या सारे अक्षर पहले छोटे हो जाए, पहले से ही छोटे, पहले बड़े करके देख लेते हैं ना। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में ही मैं फर्स्ट नेम डाल दूंगा, है ना। क्योंकि कहीं तो हमें इसे स्टोर करना होगा, या तो आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, बट प्रिंट करना अच्छी बात नहीं है। डायरेक्टली स्टोर करके रखना चाहोगे ना, कहीं अगर बाद में यूज करना हुआ तो हम इसे में स्टोर करके इसे रखेंगे और फर्स्ट नेम लिखेंगे। तो क्या फर्स्ट नेम जो है हमारा कैपिटल NHI हो जाएगा, तीनों चीज कैपिटल हो जाएंगी हमारे पास। ऑफ कोर्स नहीं होगा खुद से, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते, फर्स्ट नेम जहां पे हमने लिखा है ना, इक्वल टू के बाद डॉट हम लगाएंगे, और हम लगाएंगे UPPER, और हम लगाएंगे एक ब्रैकेट। काम खत्म। अब आप इसको प्रिंट करके देखो कि फर्स्ट नेम बन क्या गया। प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। क्या लगता है क्या आएगा। ओके, हमारे पास NHI कैपिटल में आ रहे हैं तीनों चीजें, स्पेस भी आ रहा होगा, बट स्पेस कैपिटल और स्मॉल में तो होता नहीं है। बट खैर, उसको ध्यान में, उसको छोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम हमारा कैपिटल बन गया है। अच्छा, क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं, आओ देखते हैं। हम लिखेंगे, फिर से फर्स्ट नेम में जाएंगे, और फर्स्ट फर्स्ट नेम में ही फर्स्ट नेम को असाइन कर देंगे, फर्स्ट नेम में ही डाल दो इसे वापस से। और पहले इस वाले फर्स्ट नेम को हम लोग चेंज करके क्या कर देंगे, कि लोअर कर देंगे, है ना। मतलब हमने फर्स्ट नेम को चेंज किया, और वापस से फर्स्ट नेम नाम की बाल्टी में डाल दिया, है ना। और इसको हमने क्या चीज में चेंज कर दिया, लोअर केस में। क्या ये लोअर केस में होगा, आओ देखते हैं। ओके, हमने इसे प्रिंट ही नहीं किया है ना। तो मैं यहाँ से भी इसको उठा लेता हूँ, और मैं फिर से यहाँ पे इसे डाल देता हूँ। लेजी काम। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब हमने प्रिंट किया, तो हमने चेंज करके प्रिंट किया। तो हमने जब चेंज किया तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने दोबारा इसे चेंज करके प्रिंट किया, जो कि स्मॉल में हो गया। अच्छा, अब आप चाहते हो कि यार मुझे सारी चीजों को अपर या लोअर में नहीं करना है, मुझे चाहिए कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर बन जाए और बाकी सब स्मॉल लेटर्स बन जाए, है ना। तो मैं फिर ऐसे ही कर सकता हूँ। फर्स्ट नेम मैंने फिर से वेरिएबल में इसी में डाल देते हैं हम बना के। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, और डॉट हम यूज करेंगे टाइटल। इसे हम टाइटल केस कहते हैं। इसे हम अपर केस कहते हैं, मतलब सारे लेटर्स आपके अपर केस में हो जाएंगे। इससे हम लोअर केस कहते हैं, मतलब सारे लेटर्स आपके लोअर केस में हो जाएंगे। और इससे आपका स्ट्रिंग
टाइटल केस में हो जाएगा, मतलब पहला लेटर आपका कैपिटल, बाकी के लेटर्स आपके स्मॉल। और अगर मैं फिर से इसे प्रिंट करना चाहूँ तो हमारे पास आएगा नहीं, जो कि सारे कैपिटल में है, फिर नहीं जो कि हमने चेंज करके देखा तो स्मॉल लेटर्स में हो गए सारे। फिर जब हमने इसे टाइटल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास कैपिटल लेटर एन एन जो है हमारा वो कैपिटल में आ गया, और बाकी के सारी चीजें हमारे पास स्मॉल लेटर्स में आ गई। तो ऐसे हम यूज करते हैं लोअर, अपर और टाइटल केस का, है ना। आप सेकंड नेम को भी ऐसे चेंज कर सकते हो। अब जिस चीज को भी चाहो उसे ऐसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ कुछ फंक्शंस हैं। ओके, ठीक है, मैं जरा इनको हटा देता हूँ। ओके, तो हमारे पास कुछ कुछ फंक्शंस हैं। एक है स्ट्रिप, एक है रिप्लेस, फाइंड और इंडेक्स। ठीक है, तो हमने काफी सारे वेरिएबल्स बना रखे हैं। मान लो कि आपने जो फॉर्म बनाया उसमें इंसान लास्ट में तो एक स्पेस दे ही रहा है, स्टार्टिंग में भी 3-4 स्पेस छोड़ दिया, लास्ट में भी 4-5 स्पेस इसने छोड़ दिए, सेकंड नेम में भी इसने इसी तरह किया मान लो। ओके, इसने ऐसे ही कर दिया है। अब हमें मान लो कि इसे हमें हटाना है इन सारे स्पेसेस को। तो आप कैसे हटाओगे इन सारे स्पेसेस को, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिप का यूज करते हैं, है ना। कैसे यूज करेंगे, तो पहले वही बात, आप वेरिएबल में स्टोर कर लो, हम पुराने ही वेरिएबल में स्टोर करेंगे, है ना, फर्स्ट नेम में ही। फर्स्ट नेम को हमें चेंज करना, फर्स्ट नेम और डॉट लगाएंगे और स्ट्रिप करेंगे, जैसे आप पहले कर रहे थे डॉट टाइटल, डॉट अपर, डॉट लोअर, वैसे ही यहाँ आप यहाँ पे डॉट स्ट्रिप करोगे। और यहाँ पे आप अगर प्रिंट करोगे, जो कि मैंने गड़बड़ कर दी क्योंकि हमें इन सबको पहले हटाना होगा, है ना, ताकि ये हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पे भी हमें प्रिंट करना होगा, ठीक है, प्रिंट फर्स्ट नेम ऑफ कोर्स। तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास नहीं आ गया है बिना किसी स्पेसेस के। अगर हम इसे पहले प्रिंट करें, बिना हम इसे स्ट्रिप किए प्रिंट करें अगर इससे पहले, तब डिफरेंस देख पाओगे अच्छी तरीके से, है ना। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेसेस हैं, लास्ट में स्पेसेस हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी आपको स्पेस नहीं दिख रहा होगा, इसमें सारे स्पेसेस हट गए हैं। इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप करना, है ना। आप चाहो तो इसे एक ही साइड स्ट्रिप कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैं अगर सेकंड नेम लेता हूँ, मैं लेता हूँ सेकंड नेम, और मैं इसी में स्टोर करूंगा सेकंड नेम को। तो मैं सेकंड नेम का मेरे को चाहिए कि नहीं यार, मेरे को लास्ट के, सॉरी, स्टार्टिंग के स्पेसेस मेरे को नहीं हटाने, मेरे को लास्ट के स्पेसेस हटाने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताऊंगा में लिखा है, बताऊंगा मैं स्टार्टिंग में स्पेसेस है। मान लो कि मैंने एक स्पेस तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नहीं और बताऊंगा के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो मैं ये स्पेस रखना चाहता हूँ, बट लास्ट के स्पेसेस ना मेरे को हटाने फालतू के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ना, लास्ट में क्या होता है, लास्ट को हम क्या बोलते हैं, अगर आप अपने हाथ को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये राइट साइड है और ये है लेफ्ट साइड, है ना। तो हम इसे कहते हैं राइट साइड। तो राइट के लिए हम करेंगे आर, और हम लिखेंगे स्ट्रिप। आर स्ट्रिप मतलब राइट साइड में स्ट्रिप करो, राइट साइड के स्पेसेस हटाओ। और जब आप प्रिंट करोगे सेकंड नेम यहाँ पे, है ना, मैं इसको अगर सेकंड कर दूं, SECOND, तो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे कि स्टार्टिंग में एक स्पेस है बट लास्ट में नहीं। ये हमें कैसे पता चलेगा लास्ट में स्पेस है या नहीं, तो आप इसके बाद कुछ जोड़ के देख सकते हो कि कितने सारे स्पेसेस हैं। मैं मान लो इसके बाद ऐड करना चाहता हूँ एक हलवा, है ना, पता नहीं कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर स्पेसेस होंगे, अगर स्पेसेस होंगे, मैं ये चीज पहले भी करना चाहता हूँ बिना चेंज किए इसको, है ना, कंट्रोल C, ठीक है। मैं यहाँ पे भी प्रिंट करना चाहता हूँ बिना इसको चेंज किए सबसे पहले। ओके, प्रिंट मेरे को सेकंड नेम करना है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सेकंड नेम। ओके, दो बार नेम आ गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। और हमें सेकंड नेम के साथ जोड़ना है हलवे को। हमें हलवा भी चाहिए भाई, खाना है हलवा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आप अगर देखो तो अभी जो है हमारा सेकंड नेम में दोनों साइड में स्पेसेस हैं, मतलब कि आगे भी स्पेस है, पीछे भी स्पेस है। और उसके बाद हलवा हमने जोड़ा है, तो हलवा हमारे उन स्पेसेस के बाद आएगा, है ना, जब हमने नहीं हटाया। बट हमने अगर
यहाँ पे आर स्ट्रिप करके राइट साइड के जितने भी स्पेसेस हैं उनको हमने हटा दिया, है ना। राइट साइड वाले स्पेसेस को हमने हटा दिया, तो हमारे पास हलवा चिपक के आना चाहिए सेकंड नेम के साथ। स्टार्टिंग में स्पेस होगा तो चलेगा क्योंकि हम राइट साइड से हटा रहे हैं। तो आओ देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है। अब यहाँ पे देखो कि बताऊंगा और हलवा के बीच में काफी सारे स्पेसेस हैं। स्टार्टिंग में तो स्पेस है ही, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाले स्पेसेस हटाए नहीं है यहाँ पे सेकंड वाले में भी। तो स्टार्टिंग में अभी भी स्पेस है, बट आप देखोगे तो बताऊंगा और हलवा के बीच में जो भी स्पेसेस थे हट गए, क्योंकि बताऊंगा के आगे जितने सारे स्पेसेस थे ना, हमने आर स्ट्रिप का यूज करके वो सारे हटा दिए। क्या इस तरह हम लोग एल स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं? आओ देखते हैं। तो मैं करूंगा सेकंड नेम, इसी वेरिएबल में डालूंगा मैं फिर से सेकंड नेम डॉट, हम लोग एल स्ट्रिप करेंगे। एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड के चीजों को आप, लेफ्ट साइड के स्पेसेस को आप हटा दो। तो आओ देखते हैं ये करके। और सॉरी, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है। इसको करेंगे हम कॉपी, इसको करेंगे हम पेस्ट, आलस की निशानी, निशानी सॉरी। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस आ रहा था, बट यहाँ पे स्टार्टिंग का भी स्पेस हट चुका है। तो ऐसे हम राइट स्पेस रिमूव कर सकते हैं और लेफ्ट स्पेस भी रिमूव कर सकते हैं एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप का यूज करके। ओके, तो आई होप आपको यहाँ यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगली चीज है, आप देखो। तो मैं इसको जरा ना पहले तो कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि ये चीज हमें बाद में डिस्टर्ब ना करें। ओके, ठीक है, ये हलवे को भी हटा देता हूँ। यहाँ से भी हलवा, चलो रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने सॉरी, हम कहाँ थे, हम यहाँ हैं। ओके, तो हमने स्ट्रिप देख लिया कि हम स्ट्रिप कैसे करते हैं। उसमें भी दो तरह के स्ट्रिप हमने देख लिए है ना, एक सॉरी तीन तरह के देख लिए। एक नॉर्मल स्ट्रिप, फिर हमने देख लिया राइट स्ट्रिप, फिर हमने देख लिया लेफ्ट स्ट्रिप, सॉरी स्ट्रिप। क्या हो रहा है मेरी जबान को। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मान लो कि आपको कोई चीज रिप्लेस मतलब उसको किसी और चीज की जगह पे रिप्लेस करना। जैसे कि मान लो मेरे को रिप्लेस करना नहीं को, नहीं में मेरे को आई को करना है आई एन, है ना। मैं अगर लिखूं रिप्लेस, रुको, फर्स्ट नेम, हमें फर्स्ट नेम को चेंज करना, तो फर्स्ट नेम में ही डाल देंगे हम। और फर्स्ट नेम हमारे पास क्या है, हमारे पास है फर्स्ट नेम नहीं, है ना। हमारे पास है फर्स्ट नेम नहीं, जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रिप वगैरह कर दी है सारी चीजें। मतलब कि ये हमारे पास कैपिटल लेटर्स के साथ, सॉरी टाइटल केस के साथ हमारे पास बिना स्पेसेस के आएगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं में जो एच है ना, नहीं में जो एच है, हम चाहते हैं कि उसे चेंज करके हम ए कर दें। नहीं को हम बोले नए, नहीं को नहीं बोलना है, हमें नहीं नहीं बोलना है, हमें बोलना है नए, ये हमें बोलना है। तो हम ये कैसे करेंगे? तो ये हमें करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको करना है कि आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, या आपको स्ट्रिंग देना है, डॉट आपको लगाना है फिर से, और यहाँ पे आपको लिखना है रिप्लेस, है ना। तो फर्स्ट नेम डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में आप दो चीजें दोगे। आप ब्रैकेट तो दे रहे हो, है ना, ब्रैकेट हम पहले भी दे रहे थे, बट ब्रैकेट के अंदर हम, सॉरी, ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नहीं डाल रहे थे। अब ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ कुछ चीजें डालनी होंगी। सबसे पहली चीज तो वो जो आपको रिप्लेस करनी है, तो आपको क्या रिप्लेस करना है, आपको करना है एच को रिप्लेस। और आपको एच की जगह पे क्या डालना है, ए डालना है ना। तो आपको एच को रिप्लेस करके ए डालना है। बट कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे, और वो गड़बड़ क्या होगी आओ देखते हैं। कि हमारे पास नेम एच इज नॉट डिफाइंड। सिंपल सी वही बात है कि हमें अगर किसी स्ट्रिंग में से किसी चीज को रिप्लेस करना है, तो एच भी तो हमारा एक स्ट्रिंग ही होगा ना, और ए भी हमें अगर रिप्लेस करना है तो वो भी हमारा एक स्ट्रिंग ही होगा ना। तो हमें भूलना नहीं है कि ये दोनों चीजें स्ट्रिंग है, और इसे अलग स्ट्रिंग में लिखना है, इसे अलग स्ट्रिंग में लिखना है। दोनों के बीच में हमारे पास कॉमा होना चाहिए, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कॉमा जरूर हो। ओके, और अगर अब हम फर्स्ट नेम को प्रिंट करेंगे, अगर मैं करूं फर्स्ट नेम को प्रिंट, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो, नाई, सीधा आ गया नाई। अब मैं तुम लोगों को नाम नहीं बताऊंगा, नहीं,
अब मैं तुम लोग को नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो ये हो गया। फर्स्ट नेम को हमने ऐसे चेंज कर दिया। क्या आप एक साथ दो लेटर्स को चेंज कर सकते हो? आओ देखते हैं। फर्स्ट नेम हम लिखेंगे और फर्स्ट नेम में हमें चेंज करना, फर्स्ट नेम डॉट रिप्लेस हम करेंगे। मेरे को अब हमारा ए आई हो गया है, लास्ट में हमारे पास क्या हो गया है, ए आई, है ना? तो हमें ए आई को हटाना है, जो कि हमें एक स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे। जो हमें रिप्लेस करना है उसे हम एक स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे, फिर एक कॉमा लगाएंगे, और फिर हम जिस चीज के साथ रिप्लेस करना है, मेरे को मान लो एन के बाद मेरे को लगाना है ओ, है ना? मैं इंग्लिश में अब बोलूंगा, ओके? या मेरे को लगाना है नेवर, तो मैं एवर लिख दूंगा यहाँ पे, ओके? तो क्या हम ऐसे इन चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं? आओ देखते हैं करके। मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, और देखते हैं क्या फर्क पड़ा है कुछ। ऑफ कोर्स नहीं, एआई को हमने रिप्लेस कर दिया एवर के साथ। और देखो, एक साथ हम कई सारी चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते आप स्ट्रिंग को अच्छे से पास करो, है ना? कि स्ट्रिंग को अच्छे से दो कि हाँ, ये चीज को हमें रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे हमें ये चीज को डालना है। दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग में लिखो और बीच में एक कॉमा डालो। ऐसे आप चेंज कर सकते हो, ओके? तो मैंने बोल दिया कि मैं नाम तो नेवर बताऊंगा, ठीक है? तो हमारे पास रिप्लेस का भी मतलब हमें समझ में आ गया। अच्छा, आप रिप्लेस का यूज कर सकते हो किसी लेटर को रिमूव करने के लिए। मान लो मेरे को नेवर में से, है ना, नेवर में से मेरे को वी हटाना है। क्यों हटाना है पता नहीं भाई। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, इसी में मैं डाल दूंगा, ठीक है? फर्स्ट नेम डॉट, सॉरी, मैं डॉट का यूज करूंगा, और रिप्लेस हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? और हमें यहाँ पे वी को हटाना है। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे एक कॉमा देना होगा। पहले तो हमें स्ट्रिंग बनाना होगा, और स्ट्रिंग के अंदर हम वी डालेंगे, ठीक है? तो हमें वी को रिप्लेस करना है। किस चीज के साथ रिप्लेस करना है? हमें अगर इसे हटाना है तो हम बोलेंगे कि किसी भी चीज के साथ रिप्लेस मत करो। यहाँ पे स्पेस भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दो कॉमास के बीच में स्पेस नहीं है। अगर आप स्पेस दे दोगे तो देखते हैं पहले क्या होता है। स्पेस देख के क्या होता है। आप वी हटा रहे हो, वी की जगह पे आप एक स्पेस डाल रहे हो। अगर अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे, नीचे करूँ मैं प्रिंट, तो आओ देखते हैं। यहाँ पे अब देखो कि वी हट चुका है हमारे पास, लेकिन हमारे पास स्पेस आ गया है। तो स्पेस हमें नहीं देना है, तो हम बिना स्पेस के ही कॉमा लिखेंगे, है ना? और ये एक खाली स्ट्रिंग है, इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है। स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमारे हमने कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया, हमने स्पेस भी नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे वी हट जाएगा बिना किसी स्पेस के या बिना किसी लेटर के। आओ देखते हैं। और आप देखो यहाँ पे नीड हो गया है, नेवर की जगह पे नीड हो गया, क्योंकि ये वी बीच से हट चुका है। तो ऐसे आप बीच में से कोई लेटर को रिमूव कर सकते हो, या आप चाहो तो बहुत सारी चीजों को एक साथ रिमूव कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं लास्ट के ई आर को रिमूव करना चाहता हूँ, है ना? मैं ई आर को करना चाहता हूँ, और ई आर कहाँ है? ई आर हमारा लास्ट में है। ये नहीं कि ये इस ई को पकड़ेगा, इस आर को पकड़ेगा, नहीं। जो आप दे रहे हो लगातार ये वही चीज ढूंढेगा, और वो चीज लगातार हमें कहाँ मिल रही है? लास्ट में, तो वो वहीं से रिमूव करेगा, है ना? और फर्स्ट टाइम में रिमूव करेगा, जहां पे आपको पहली बार ई आर मिल रहा है। अगर आगे भी आपने ई आर दिया है, मान लो मैंने दो जगह ई आर दे दिए हैं, नेवर में, सॉरी यहाँ पे नहीं। ओके, चलो मैं ये भी कर देता हूँ पहले, ठीक है? और मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ, इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ, और देखते हैं क्या हुआ है। अभी हम देख रहे हैं नेवर ई आर, लास्ट में ई आर आ रहा है दो बार, नेवर, नेवरर, ऐसे हो गया हमारे पास कुछ, है ना? बट अगर आप चाहते हो कि आपको ई आर हटाना है, तो पहले हम इसे कमेंट आउट करते हैं। हम ई आर ही हटा रहे हैं। ई आर को किस चीज के साथ हटाना है? कोई भी चीज नहीं देनी है, हमें सिर्फ हटाना है। तो हम कुछ भी नहीं देंगे स्ट्रिंग के अंदर, दूसरे स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी नहीं देंगे। तो हमारा ई आर हट जाएगा। अब ये कौन सा ई आर हटेगा? हमारा पहले वाला ई आर हटेगा, क्योंकि हमारे पास दो दो ई आर है ना? लेकिन पहले वाला ई आर हटेगा। पाइथन हमेशा स्टार्टिंग से ही जाता है, तो हमारा पहले वाला ई आर हट जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा नेव। ओके, ओके। मैं जरा भूल चुका था। तो ये एक्चुअली हर जितने भी अकरेंस होते हैं ईआर के, उन सबको ही हटा देता है ना? सॉरी, मैं भूल चुका था। होता है ऐसा, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इंसान कितना याद रखे, है ना? तो माफ कर दो यार, हो जाती है गलती, सबके साथ होती है।
ठीक है। तो हमारे पास मतलब कि ये सारे ईआर के अकरेंसेस को ऐसे हटा रहा है, तो आपको एक नई चीज और सीखने को मिली। तो ऐसे आप लेटर्स को हटा भी सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो किसी चीज के साथ, जो भी आपकी मर्जी हो, है ना। तो हमने रिप्लेस देख लिया। अब हम फाइंड देखते हैं कि फाइंड का क्या है और इंडेक्स क्या है ना। दोनों सेम ही तरह से काम करते हैं, बट मैं पहले आपको इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। मैं पहले इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ जरा। ओके, लेट मी कमेंट इट आउट। यहाँ से भी कुछ कुछ नहीं आ रहा था हमारे पास प्रिंट होके, जो कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सारे प्रिंट वाले फंक्शंस को तो हटा ही दिया है। ठीक है, आई गेस नहीं आएगा अब। अब हम देखते हैं इंडेक्स देखेंगे। तो मान लो मुझे जानना है, फुल नेम हमारे पास तो है ही, पहले प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास फुल नेम क्या है। प्रिंट हम करेंगे फुल नेम, ओके। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें मिल रहा है हाँ, काफी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमने उसको काफी बार मल्टीप्लाई किया है, उसके काफी स्पेसेस दिए हैं। तो चलो मैं एक ना फिर से फुल नेम बना लेता हूँ। मैं फुल नेम लिखता हूँ यहाँ पे। फुल नेम को हम लोग चेंज कर देते हैं, और हमें क्या लिखना है फुल नेम को, हमें करना है कि नहीं बताऊंगा। अब हम अच्छे से लिखते हैं, बताऊंगा। ओके, नहीं बताऊंगा। अब मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है यू का इंडेक्स। मान लो मुझे जानना है कि यू का इंडेक्स क्या है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इंडेक्स नाम, मैं वेरिएबल भी बना सकता हूँ या मैं डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं आई नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें हमारा इंडेक्स स्टोर कर देते हैं हम, मान लो, है ना। और हमें किसका इंडेक्स चाहिए, फुल नेम में हमें इंडेक्स चाहिए ना, फुल नेम में हमें किसी चीज का इंडेक्स चाहिए, तो मैं लिखूंगा फुल नेम। और इसमें हमें किसका इंडेक्स चाहिए, यू का, तो हम लिखेंगे डॉट। और हमें इंडेक्स चाहिए, ब्रैकेट लगेंगे, और किस चीज का इंडेक्स चाहिए, यू का। तो एक स्ट्रिंग में पास करेंगे हम यू, ध्यान रखना, क्योंकि यू भी एक तो स्ट्रिंग ही है ना। आप स्ट्रिंग में पता करना चाह रहे हो, तो आपको स्ट्रिंग की तरह भी यहाँ पे यू पास करना होगा। और जब हम आई को प्रिंट करेंगे, तो हमें आई क्या देगा, हमें यू का इंडेक्स देगा, जो कि हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 नंबर पे यू है, तो क्या हमें 8 मिलेगा, जो कि हमने आई में स्टोर किया है। एंड ऑफ कोर्स हमें 8 यहाँ पे मिल जा रहा है ना। तो यही है कि हमने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो, इस चीज को यहाँ से उठा के डायरेक्टली भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, जिससे कि आपको डायरेक्टली भी आंसर मिल जाएगा कि आपका कौन से नंबर पे इंडेक्स है। ठीक है, 8वें नंबर पे ही है। बट वही है, इंडेक्स नए नए वेरिएबल, नए नए नहीं, सॉरी, वेरिएबल्स बनाना अच्छी बात होती है। ये क्या हो गया, मैंने हटा दिया इसे लगता है, और ये रीडू भी काम नहीं कर रहा है। ओके, फुल नेम इक्वल टू मेरे पास था नहीं बताऊंगा, और हमने किया था आई इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल नया सा बनाया था। क्योंकि देखो, अगर हम फुल नेम को ही चेंज कर रहे होते तो हम फुल ही नेम के वेरिएबल में लिख देते हैं ना। मान लो मेरे को कोर्ट से जाके चेंज करवाना, तो फुल नेम 98, तो मैं अगर इसको चेंज करवाना था तो मैं कॉन्केटिनेशन का यूज करके, प्लस वाले ऑपरेटर का यूज करके फुल नेम में ही उसको स्टोर कर देता, क्योंकि अभी भी तो वो मेरा फुल ही नेम है। बट आप बोलोगे कि भैया फिर आपने, सर आपने ये नया वेरिएबल क्यों बनाया इंडेक्स के लिए, आप इसको भी तो फुल नेम में स्टोर कर सकते हो। तो वो हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करने के लिए आपको कोई रोक नहीं रहा, पर अच्छी बात तो नहीं है ना। आई आपका जो आप ये इंडेक्स आप ले रहे हो, वो एक फुल नेम तो नहीं है, आपको यू का इंडेक्स चाहिए। तो इंडेक्स तो कोई फुल नेम नहीं है ना। तो मैं वही चीजों को उसमें स्टोर करता हूँ जो उस चीज के लायक है, जो उन चीजों मतलब जो जिसमें सूट करता है ना, उसमें वही चीज को ना डालेंगे। किसी अरे गहरे चीज को तो नहीं डाल देंगे, फुल नेम में तो हम फुल नेम ही डालेंगे। अब इंडेक्स हम बना रहे हैं, तो इंडेक्स फुल नेम से तो बहुत अलग चीज है, इसलिए हम इसे फुल नेम में ना डाल के इसके लिए एक अलग से वेरिएबल बना रहे हैं। और यहाँ पे हम फिर वही करते थे, फर्स्ट नेम, सॉरी, फर्स्ट नेम डॉट, हम इंडेक्स जानते थे, और किसका इंडेक्स चाहिए, हमें यू का इंडेक्स चाहिए। और इससे हमें इंडेक्स मिल जाता था, जो कि क्या हो गया, फर्स्ट नेम नहीं है हमारे पास, फुल नेम है, सॉरी, फुल नेम में इंडेक्स यू का हमें चाहिए था, और हम इसे फिर प्रिंट करते थे, प्रिंट आई, हमें ऐसे आई प्रिंट करते थे और हमें 8 मिल जाता था। ठीक है, आप चाहो तो आप पूरे एक नहीं, दो तीन लेटर्स का आप जान सकते हो। मेरे को चाहिए, मान लो NHI का चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, देखना जरा ध्यान से देखना।
हमें 0 मिल रहा है। तो ये पाइथन ये नहीं देखता, है ना? अगर मैं यहाँ पे h कर दूँ सिर्फ, हाई कर दूँ, तो हाई का इंडेक्स हमें 1 मिलेगा। तो पाइथन ये नहीं देखता कि आप एक से ज्यादा लेटर दे रहे हो, वो आपका पहला लेटर का ही इंडेक्स बताएगा, पहला लेटर का पहला इंडेक्स, है ना? जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ए 3 बार आया है ना? ए 3 बार आया है, तो आपको ये पहली वाली इंडेक्स आपको बताई जाएगी। एक, सॉरी, 0 1 2 3 4 5, आपको ये 5 मिलेगा, ना कि 6 7 नहीं मिलेगा, ना ही 8 9 10 11, ना ही आपको 11 मिलेगा अगर आप ए का भी इंडेक्स जानना चाहोगे, है ना? जो कि हमें 5 मिल रहा है, हमें 7 और 11 नहीं मिल रहा है। इसी तरह 7 11, ओके। तो इसी तरह हम अगर हाई का भी करते थे तो ये हमें सिर्फ एच का ही देता था। आई कभी देने लग जाए फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, कैसे ही देगा ये, है ना? तो ये हमें एच का इंडेक्स देता था जो कि है 1, ये आई का इंडेक्स हमें नहीं देता था। अगर या आप यहाँ पे यू कर दोगे तो भी आप देखो क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स एरर आ जाता है, वैल्यू एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि भले ही ये आई का इंडेक्स आपको नहीं दे रहा था, बट ये जरूर एच आई को जरूर ढूंढ रहा था। ये ढूंढ तो एच आई को रहा था जरूर, बट ये इंडेक्स आपको पहले कैरेक्टर का दे रहा था जो कि था एच। बट अगर आप यहाँ पे यू कर दोगे तो एच यू तो कहीं है ही नहीं इसमें, है ना? मतलब एच अलग से यहाँ पे है और यू अलग से यहाँ पे है, बट इस तरह से नहीं है कि एच यू कहीं पे साथ में हो। तो उस वजह से पाइथन को एच यू मिल नहीं रहा और वो हमें एरर दे रहा है ना? तो भाई अगर कोई चीज नहीं मिलेगा और अगर ये चीज हमें एरर दे देगा, मान लो आपने एक ऐप बनाया और कुछ कुछ फंक्शन करके आपके पास एरर आ गया, तो ऐप तो आपका क्रैश हो जाएगा, वेबसाइट तो आपकी क्रैश हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको मैसेज आ जाए कि हाँ भाई आपने गलत चीज दिया है ये वो, बट एरर आ जाए, ऐप ही क्रैश हो जाए, ये तो सही बात नहीं है। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे फाइंड का, हम यूज करते हैं फाइंड का। जैसे कि आप यहाँ पे एच यू ढूंढ रहे थे तो आपको क्या आ रहा था? आपको वैल्यू एरर मिल रहा था, है ना? बट यही चीज अगर हम, इससे पहले मैं एच आई कर देता हूँ ताकि ये हमें एरर ना दे, और फिर मैं करता हूँ, ठीक है, मैं फिर से एक नया मेरे को बना लेता हूँ मैं वेरिएबल इंडेक्स के लिए, जो कि मैं यू नाम का बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे फुल नेम में ही जाऊंगा। फुल नेम में मैं फाइंड करूंगा, है ना? हम नॉर्मली इंडेक्स की ही तरह कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो 3 नंबर, सॉरी, मैं जान सकता हूँ कि मेरे को एच कहाँ पे है ना? तो मेरे को इसे पहले स्ट्रिंग की तरह पास करना होगा, और मैं एच में करूँगा तो ये हमें मिल जाएगा कि फर्स्ट नंबर पे है, जो कि सही बात है, इंडेक्स की ही तरह काम कर रहा है। बट ये काम तब अच्छा करता है, आई भी मैं डालूंगा तो भी हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये एच की इंडेक्स दे रहा है बट ये हाई को ढूंढ रहा है। ये ढूंढ रहा है हाई को, और उसमें भी एच के पहले इंडेक्स दे रहा है क्योंकि हमने पास किया है हाई, ठीक है? ओके। लेकिन मान लो कि अगर कोई चीज इसमें है ही नहीं, जैसे एच यू, मैंने पिछली बार यहाँ पे एच यू लिखा था, वैसे ही मान लो यहाँ पे एच यू मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे तो एच यू है ही नहीं, कहीं पे एच आई है। तो क्या होगा, हमारे हमें क्या मिलेगा? अच्छा सॉरी, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया था क्या? कंट्रोल सी मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ। इसको हम करेंगे यू और इसको हम करेंगे आई। ये तो कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है। अगर हम हाई का भी इंडेक्स देखना चाहें तो हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 मिल जाएगा, है ना? पहला इंडेक्स, पहला हमें इंडेक्स की मदद से मिल रहा है और दूसरा हमें फाइंड की मदद से मिल रहा है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे 1 मिल गया, कैसे मिल रहा है आपको भी पता है, हाई ढूंढ रहा है और फिर ये हमें एच का इंडेक्स दे रहा है पहले लेटर का, ठीक। बट मान लो कि यहाँ पे मैंने यू कर दिया, जो कि है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा? तो हमें मिलता है -1, मतलब कि फाइंड आपको एरर नहीं देता। यही अगर हम इंडेक्स के साथ कर रहे थे तो हमें वैल्यू एरर मिल रहा था। बट अगर हम यहाँ पे फाइंड के साथ करें तो हमारे पास एक बेनिफिट होता है कि हमें एरर नहीं मिलता डायरेक्टली, हमें -1 मिल जाता है। मतलब कि पाइथन में बता रहा होता है कि नहीं भाई, एच यू नाम का कोई चीज वहां पे नहीं है ना? -1 मतलब आप ये मत समझना कि लास्ट में है। यहाँ पे इस -1 का मतलब है कि ये नहीं है यहाँ पे। ओके। ओके, तो आई होप आपको ये फाइंड इंडेक्स रिप्लेस, सॉरी, स्ट्रिप रिप्लेस फाइंड इंडेक्स, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? कुछ कुछ चीजें और हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है,
सिंपल सी चीजें हैं, आओ सब कुछ बता देता हूँ मैं। तो हमें जानना है स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, इज अल्फा और इज डिजिट। ये सारी चीजें हमें एक ही आउटपुट देंगे, एक ही तरह के आउटपुट देंगे, और वो होगा हमारा बूलियन। बूलियन टाइप का आउटपुट होगा हमारे पास, है ना। जैसे कि बूलियन क्या होता है, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स होता है। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ ये हमें ट्रू या फॉल्स के रूप में हमें आउटपुट देगा, है ना। कैसे, पहले मैं इन चीजों को हटा देता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ फुल नेम, ओके, या फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं पहले इसे एक वेरिएबल में बना लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमारा फुल नेम है, नहीं बताऊंगा, क्या ये स्टार्ट होता है नहीं से, क्या ये नहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फुल नेम में फुल नेम डॉट स्टार्ट्स विथ लगाएंगे, स्टार्ट्स विथ, और हम पूछेंगे क्या ये स्टार्ट हो रहा है किस चीज से, नहीं से। तो हम ऑफ कोर्स स्ट्रिंग में ही पास करेंगे इन कैरेक्टर्स को, ये चीज आपको भूलना नहीं है, स्ट्रिंग में ही पास करना है। तो ये हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। अच्छा, हमें इसे प्रिंट करना है, आप डायरेक्टली इसे प्रिंट करो आप, या फिर आप इसे एक वेरिएबल में डाल लो, है ना। तो मैं वेरिएबल कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे बहुत लंबा हो जाएगा, फुल नेम स्टार्ट्स विथ, है ना। तो मैं लिख देता हूँ STRT, स्टार्ट, है ना, स्टार्ट विथ। ओके, स्टार्ट विथ में मैंने डाल दिया कि फुल नेम क्या स्टार्ट होता है NHI से। तो आओ इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करूंगा मैं स्टार्ट विथ को, STRT विथ, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। क्या लगता है क्या आएगा, अब देखते हैं प्रिंट करके। और हमारे पास ट्रू आ रहा है, मतलब कि हाँ, हमारा जो फुल नेम है वो NHI से स्टार्ट हो रहा है, नहीं से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहो तो NH से भी ट्राई कर सकते हो, है ना। ये भी सही बात है क्योंकि NH से भी तो स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास N से भी स्टार्ट हो रहा है, ओके, ये भी ट्रू है। बट अगर आप करना चाहो वो चीज से जो आपके पास है ही नहीं, स्मॉल h से मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट तो h से हो ही नहीं रहा, फॉल्स आ गया हमारे पास। मतलब कि अगर कोई चीज हमारे उसी चीज से स्टार्ट हो रही है तो हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो हमें फॉल्स मिलेगा। आप अगर स्मॉल n करोगे ना, तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि भले हमारा नाम n से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन हमारे नाम में कैपिटल N है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी की, पाइथन केस सेंसिटिव होता है, छोटे बड़े लेटर्स इसमें आप कंफ्यूज मत करना। ये नहीं कि आपने वेरिएबल में गला थोड़ा खराब हो गया मेरा बोलते बोलते। ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल बना रहे हो स्मॉल लेटर्स के साथ, आप प्रिंट कर रहे हो कैपिटल लेटर्स के साथ, या कहीं पे भी अगर आप लेटर्स को छोटा बड़ा करते रहोगे तो आपके पास एरर आएगा या आपको अनवांटेड आउटपुट मिलेगा। जैसा आप चाहते हो वैसा तो आपको नहीं मिलेगा, है ना, वो बात है। ठीक है, तो हम इसी तरह ना एंड्स विथ भी कर सकते हैं एक चीज, और मैं इतना नहीं करूंगा, इसको स्टार्ट्स विथ मैंने कर दिया है, बट मैं बार बार इसका वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट प्रिंट ही करूंगा कि क्या जो फुल नेम है वो एंड होता है, एंड्स विथ, किस चीज के साथ एंड होता है, हमें पता करना है, GA के साथ, है ना। तो क्या ये GA के साथ एंड होता है हमारा फुल नेम, और इसे हमने प्रिंट तो डायरेक्टली ही किया है, और ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स इसका था पहले वाला, ठीक है। तो हमें ये मिल रहा है। हम ए भी है हमारे लास्ट में, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ट्रू आ रहा है। कैपिटल ए डालोगे तो ऑफ कोर्स फॉल्स ही आएगा, और अगर आप जी डालोगे जो कि है नहीं लास्ट में, तो भी फॉल्स ही आएगा। सिंपल सी चीज है, हमें बस इतना ही पूछ रहे हैं पाइथन से कि क्या इस चीज से ये स्टार्ट हो रहा है, क्या इस चीज से ये एंड हो रहा है, बस इतनी सी बात है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं इज अल्फा और इज डिजिट, ये क्या चीजें हैं। तो इज अल्फा के लिए हमें कुछ नहीं करना। इज अल्फा करता क्या है, इज डिजिट और इज अल्फा, है ना। तो ये चीजें हमें ट्रू और फॉल्स के ही रूप में आंसर्स देंगी। तो इसे हम यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास फुल नेम तो है ही, है ना,
तो मेरे को अगर करना है, मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, मैं वेरिएबल नहीं बनाता इस चीज़ का, बार-बार कितना ही वेरिएबल बनाएँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, ठीक है? तो मैं जानना है कि फुल नेम क्या ये एक अल्फ़ा है? अल्फ़ाबेटिक क्या इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं? तो इज़ अल्फ़ा अगर मैं करूँगा और यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट्स लगाऊँगा, तो क्या लगता है क्या आएगा? हमारे पास जो फुल नेम है, उसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर? ऑफ़ कोर्स ट्रू आना चाहिए। लेकिन यार हमें यहाँ तो फॉल्स मिल रहा है, ये क्या गड़बड़ हुई? तो ये ऐसे होता है ना कि ये प्योरली चेक करता है कि क्या इसमें प्योर अल्फाबेट्स हैं। प्योर का मतलब एक स्पेस भी नहीं होना चाहिए, एक नंबर भी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगर मैं ये एक स्पेस हटा दूं और मैं अगर इसे फिर से प्रिंट करूं, तो हम देखेंगे कि हमें ट्रू मिल चुका है। मतलब कि बात क्या है इसकी, मतलब कि ये चेक करता है क्या इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, है ना? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे रोल नंबर करके, है ना? सॉरी, रोल नंबर करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें मान लेते हैं मैंने डाल दिया 23। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या रोल नंबर जो है वो इस डिजिट है, क्या ये एक डिजिट है? तो प्रिंट मैं करूंगा रोल, सॉरी, रोल नंबर डॉट इज डिजिट, सॉरी, इज डिजिट। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा? ऑफ कोर्स ट्रू आना चाहिए, और जो कि हमारे पास द इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज डिजिट। ओके, तो ये हमें ऐसे नहीं चेक करता, हम स्ट्रिंग्स में चेक कर सकते हैं ना। तो एक गड़बड़ होगी कि हमें स्ट्रिंग बनाना था इसको, हमें इंटीजर में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटीजर का तो हमें पता ही है, इंटीजर होगा तो डिजिट ही होगा, पर हमें ये पता करना क्या इसके अंदर हमारे पास रोल नंबर नाम का जो स्ट्रिंग है, क्या वो एक डिजिट कंटेन करता है? अगर हम इसे अब प्रिंट करेंगे, तो ऑफ कोर्स हमें ट्रू मिल रहा है कि हाँ इसके अंदर हमारे पास डिजिट है। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर्स लगा दिया, 23.5 कर दिया मैंने। ऐसा रोल नंबर किसी का होता नहीं है, पर मान लो, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। मतलब डिजिट नहीं है सिर्फ इसमें, इसमें एक फुल स्टॉप भी आ गया है हमारे पास, एक्स्ट्रा कैरेक्टर, जिसकी वजह से ये हमें डिजिट नहीं समझ रहा है इस चीज को। लेकिन अगर हमें फुल स्टॉप हटाएंगे हम जैसे ही, ये हमें ट्रू देने लगेगा, है ना? तो ये ऐसे हमें देता है। एक और चीज होती है इज अल्फा नम। मान लो मैं यहाँ पे कोई लेटर्स भी लिखना चाहता हूँ, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हम हटा देते हैं और हम डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं इज अल्फा न्यूमेरिक। ये चीज थी शायद, या मेरे को भ्रम हो रहा है। इज अल्फा नम नहीं होता है, गेस ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है। हाँ, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है। डिड यू मीन इज एल नम? ओके, इज अल नम होता है, अल्फा नम नहीं होता हमारे पास। ओके, अल नम होता है हमारे पास। तो मैं इसको अगर अल नम करूं, तो इसमें ये हमें बताएगा क्या इसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों चीजें हैं, और ये हमें देगा ट्रू कि हाँ इसमें नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं। अगर मैं सिर्फ लेटर्स रखूं, तो हमारे पास क्या आएगा? तो भी हमारे पास ट्रू ही आएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स तो हैं ही कम से कम। या फिर सिर्फ हम नंबर डिजिट्स रखें तो भी हमारे पास ट्रू ही आएगा। ओके, सॉरी, कंट्रोल जेड। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दें, जैसे मान लो मैंने एक स्पेस दे दिया, तो क्या आएगा हमारे पास? ऑफ कोर्स हमारे पास फिर से फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि जो स्पेस है वो एक हमारा स्पेशल कैरेक्टर है। या फिर हम पॉइंट भी लगाएंगे, एक डेसिमल भी देंगे, तो भी हमें यहाँ पे फॉल्स ही मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड था, है ना? तो हमने देख लिया कि स्टार्ट्स विथ कैसे काम करता है, एंड्स विथ कैसे काम करता है, इज अल्फा, इज नम, इज अल नम, सब कैसे काम करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो गया आज का। ओके, इम्यूटेबिलिटी, है ना? इम्यूटेबिलिटी, अब देखते हैं कि इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ओके, तो इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है दैट कांट चेंज, मतलब कि कांट बी चेंज्ड। यानी कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होती हैं, है ना, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब वो चीजें चेंज नहीं हो सकती, स्ट्रिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते। बट अभी तो हमने देखा कि हम चेंज कर सकते थे, है ना? अभी हमने देखा कि हम चेंज तो कर ही सकते थे। जैसे मैं लिखता था, अगर फर्स्ट नेम मैं लिखता था,
फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैं करता था फर्स्ट नेम प्लस, मैं करता था यहाँ पे ओ, है ना। फर्स्ट नेम में हमारे पास नहीं था, क्या हमारे पास ओ आएगा लास्ट में? आओ देखते हैं प्रिंट करके। हम प्रिंट करते हैं फर्स्ट नेम, ओके। तो फर्स्ट नेम हमारे पास क्या आता है? नेवो। हमारे पास नेव था और हमने ओ लगा दिया, या मैं मान लो एक नया वेरिएबल ही बना देता हूँ, है ना। छोड़ो, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ प्लेस नाम का। प्लेस है हमारे पास, आ, क्या रखे प्लेस का नाम? प्लेस का नाम हम रखते हैं मार्स, है ना। हमने रखा कि प्लेस का नाम है हमारे पास मार्स, ओके। और हमने यहाँ पे कर दिया इसको भी, सॉरी, प्लेस, ओके। बट हम ऐसे तो प्लेस हमारे पास मार्स ही आएगा अगर हम प्रिंट करें तो। बट हम ये देख रहे हैं कि क्या ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। पहले हम इन सबको प्रिंट कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें आगे, ओके। तो इन सबको हमने कमेंट आउट कर दिया है। अब हमने देखा कि हम मार्स मतलब प्लेस प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास मार्स आ रहा है। क्या हम मार्स को चेंज कर सकते हैं, प्लेस को चेंज कर सकते हैं? आओ देखते हैं करके। प्लेस इक्वल टू हम कर देते हैं प्लेस प्लस, हम प्लेस में और क्या जोड़ सकते हैं? मैं जोड़ देता हूँ पी। ये आप लोग ऐसे मैथ की तरह आप लोग नहीं समझना कि दोनों साइड प्लेस है तो क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे वन बचेगा या जीरो इक्वल टू पी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। पाइथन में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है। आप एक नया वेरिएबल के तौर पे असाइन कर रही है, इक्वल टू कभी नहीं दर्शाता। ये बोलता है कि इसके अंदर डालो, मतलब प्लेस नाम के बाल्टी के अंदर प्लेस प्लस पी को डाल दो। तो पहले जो प्लेस था उसको पकड़ो, उसके साथ पी को जोड़ो और इक्वल टू का मतलब कि डाल दो। किसके अंदर डाल दो? एक जो वेरिएबल बनाया है, तो प्लेस नाम का वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर डाल दो। तो हम देखते थे कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो चेंज तो हो ही जा रहा है। आओ देखते हैं प्रिंट करके, है ना। हाँ देखो, चेंज तो हो रहा है। तो सर अभी आपने बोला कि ये इम्यूटेबल होते हैं स्ट्रिंग्स, बट हम चेंज तो कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन आपने एक चीज ध्यान नहीं दी कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसमें वापस डालने के लिए। अगर हम वापस ना डालें, प्लेस में ही हम अगर डायरेक्टली ही इसे चेंज करना चाहें प्लेस को, तो हमें प्लेस कभी भी चेंज होता हुआ नहीं मिलेगा। ये एक नया वेरिएबल हमें मिल रहा है। हम अगर इसे स्टोर कहीं पे ना करें ना, अगर हम इस चीज को जो हम चेंज कर रहे हैं इसको कहीं पे अगर स्टोर ना करें, तो प्लेस हमारा कभी चेंज नहीं होने वाला। आप देखो, अब देखो आपको मार्स मिल रहा है, मिल रहा है ना डायरेक्टली मार्स आपको। लेकिन आपने तो यहाँ पे पी जोड़ दिया, पर हाँ, हमने तो वेरिएबल लगाया ही नहीं। जैसे ही यहाँ पे हम वेरिएबल लगाते हैं प्लेस नाम का, आपको लगता है कि प्लेस चेंज हो रहा है। नहीं, प्लेस चेंज नहीं हो रहा। ये हम इसको चेंज नहीं कर रहे वेरिएबल को। हम एक्चुअली इस मार्स को हटा के यहाँ पे ये चीज डाल दे रहे हैं कि इस मार्स को पकड़ो, यहाँ पे डालो, प्लस में पी जोड़ो और प्लेस वेरिएबल के अंदर डालो। अगर हम इस वेरिएबल का नाम ही चेंज करके ए रख दें, है ना, या ए बी सी डी कर दें, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, अब भी अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो प्लेस हमारे पास मार्स ही आएगा, क्योंकि प्लेस कभी भी चेंज नहीं हुआ है। हमारे पास चेंज हो रहा है जो है वो ये चीज चेंज हो रहा है। और इसे हम चाहें तो किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और चाहें तो पुराने ही वेरिएबल में कर सकते हैं। जब पुराने वेरिएबल में करते हैं स्टोर, तो हमें लगता है कि ओ भाई, हमारे पास तो पुराना वेरी वाला जो स्ट्रिंग है वो चेंज हो रहा है, बट हमारे पास पुराना वाला स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा, हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम वेरिएबल अलग सा डाल दें और यहाँ पे वही पुराना वाला वेरिएबल से हम प्रिंट करके देखें, तो बिल्कुल आपको सही से दिखेगा कि नहीं, हमें मार्स ही मिल रहा है। और अगर आप एबीसीडी को प्रिंट करके देखना चाहोगे, प्रिंट हम अगर करें एबीसीडी को, तो आप देखोगे कि हमें मार्स पी मिल रहा है ना। मार्स पी हमें तब मिल रहा है जब हम एबीसीडी को प्रिंट कर रहे हैं। तो यही बात है, इम्यूटेबल होने का यही मतलब है कि वो चीजें चेंज नहीं हो रही, है ना। ये कभी चेंज नहीं हो रहा, मार्स कभी चेंज नहीं हो रहा। आप चेंज कर रहे हो तो ये वेरिएबल में कभी चेंजेस नहीं आ रहे। आप चाहो तो इस वेरिएबल में रख सकते हो, तो आप कह सकते हो चेंज हो जा रहा है, बट वो भी सही बात नहीं है कहने की। लेकिन
ये ऑफ कोर्स ये हमें एक नया चीज़, हमें एक नया वेरिएबल रिटर्न करके देता है जिसे हमें कहीं और स्टोर करके रखना होता है। सॉरी, ये हमें नई वैल्यू रिटर्न करके देता है जिसे हमें कहीं स्टोर करके रखना होता है। आप नए वेरिएबल में रखोगे तो अच्छी बात है, पुराने वेरिएबल में रखोगे तो भी अच्छी बात है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बट ऐसा नहीं कि आप पुराने वेरिएबल में ही उस चीज़ को रख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अगर ऐसा होता तो हम डायरेक्ट प्लेस प्लस पी करते और हमारे पास प्लेस डायरेक्टली ही चेंज हो जाता, हमें कहीं पे से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती अगर स्ट्रिंग म्यूटेबल होता तो। लेकिन हमें सिर्फ मार्क्स मिल रहा है, मतलब कि स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है, चेंज नहीं किया जा सकता, इम्यूटेबल है, इसलिए हमारे पास ऐसा हो रहा है। एस्केप कैरेक्टर्स एंड रॉ स्ट्रिंग्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना? एस्केप कैरेक्टर्स और रॉ स्ट्रिंग्स ये क्या होते हैं? तो कुछ कुछ एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लो मेरे को, मैंने आपको बताया था ना कि आपको सॉरी कैसे प्रिंट करना था। मैंने अपोलॉजी नाम की एक वेरिएबल बनाई थी। तो आपको 100 बार उनको सॉरी बोलना है, अपने जो भी हैं आपके, है ना? या नहीं है तो जान लो, पता नहीं फ्यूचर में हो जाए, तुम्हारी किस्मत खराब थोड़ी हो सकती है हर बार, है ना? तो सॉरी बोलना है तुम्हें 100 बार, या कुछ भी बोलना है तुम्हें। तो हम क्या करते थे, प्रिंट करते थे सॉरी, है ना? सॉरी, सॉरी इंटू हम 100 कर देते थे कि हमें 100 बार सॉरी बोलना है। ओके, तो हम ऐसे कर देते थे, या फिर यहाँ पे हम स्ट्रिंग की जगह पे डायरेक्ट वेरिएबल लिख देते थे, जो कि हमने वेरिएबल बनाया था अपोलॉजी नाम का, अपोलॉजी। ओके, और हम इसे मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से, और हमें यहाँ पे 100 बार सॉरी मिल जाता था। बट यार ये तो सेम ही लाइन में होते थे। उसी चीज का हम हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हम क्या कर सकते हैं कि मान लो मेरे को प्रिंट करना है अपॉलजी ही, तो मैं पहले अपॉलजी को ना जरा चेंज कर देता हूँ, है ना? और चेंज करके हम इसी वेरिएबल में डालेंगे, अभी मैंने इम्यूटेबिलिटी बताई थी। अगर हम इसी वेरिएबल में नहीं डालेंगे तो ये चीज स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, अगर हम नहीं डाले इसमें तो फिर हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं सॉरी, है ना? सूरी नहीं, सॉरी, है ना? सॉरी। और आपको ना एक नया कैरेक्टर मैं बताऊं, एस्केप कैरेक्टर जिसको कहते हैं, जो चीजें हम नहीं कर सकते हैं ना, वो भी हमें करने में हेल्प करता है। और वो है हमारे पास बैक स्लैश। ये है हमारे पास एक एस्केप कैरेक्टर। नहीं, ये एस्केप कैरेक्टर नहीं है, इससे एस्केप कैरेक्टर्स बनते हैं। जैसे कि अगर मेरे को नया लाइन बनाना है, तो मैं यहाँ पे अगर एन लिखूंगा तो इससे हमारा नया लाइन बन जाएगा, न्यू लाइन। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ा? ओके, तो मैं आपको ये प्रिंट करके देगा, पहले मैंने सॉरी इंटू 100 किया था। अब मैं अगर सॉरी इंटू, सॉरी के बाद मैं बैक स्लैश, है ना? बैक स्लैश आपको बैक स्पेस के नीचे मिल जाएगा, बैक स्पेस के नीचे आप अगर देखोगे तो मिल जाएगा, है ना? उल्टा वाला स्लैश है, ये वाला स्लैश नहीं है। आपको फर्क देखना होगा, इन दोनों में फर्क दिख रहा होगा। ये फ्रंट स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, और ये बैक स्लैश है। तो हमें बैक स्लैश का यूज करना है और एन लगाना, इससे हमारे पास नई लाइन आती है। कैसे, आप देखो, तो मैं अगर पहले प्रिंट कर रहा था अपॉलजी इंटू 100, अगर मैं पहले कर रहा था तो हमें एक ही लाइन में मिल रहा था। हाँ, मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन अब इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं है, तो वो पूरा ही नहीं दिख रहा था, नीचे तक दिख रहा था, है ना? जहां जहां पे खत्म हो रहा था उसके नीचे में दिख रहा था। बट हाँ, हमें पता है कि लेटर्स वहां पे सारे जो सॉरी थे वो सारे एक ही लाइन में थे। बट अगर हमने यहाँ पे बैक स्लैश और एन लगा दिया ना, तो कुछ जादू होगा यहाँ पे। देखो, ओ भाई, ये देख रहे हो, देख रहे हो? सॉरी यहाँ पे लिखना चालू हुआ और नए लाइन में, हर सॉरी एक नए लाइन में आ गया है। और यहाँ पे भी एक नया लाइन, यहाँ पे आपको खाली स्पेस दिख रहा है। ये खाली स्पेस इस वजह से क्योंकि लास्ट में आपका सॉरी के बाद न्यू लाइन आ रहा है, और नए वाले लाइन को ये कवर कर ले रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे एक खाली लाइन दिख रहा है ना? आप यहाँ पे थोड़ा सा फन कर सकते हो, आप यहाँ पे इमोजी लगा सकते हो कि मेरे को सॉरी भी बोलना है और मेरे को ये भी करना है, गुस्सा भी करना है। तो आप गुस्सा कर सकते हो, कैसे ये साथ में, हाँ, सॉरी बोल के आप गुस्सा करो। फन करो, है ना? थोड़ा सा फन होना चाहिए। देखो, ऐसे कौन सॉरी बोलता है यार गुस्सा होके? लड़कियां बोल सकती हैं सॉरी। ओके, तो
ऐसे हमने देख लिया कि हम न्यू लाइन में कैसे जा सकते हैं। अच्छा, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ वरना पूरा टर्मिनल मेरा भर जाएगा, है ना? मान लो मेरे को फुल नेम मैंने जो बनाया, है ना? फुल नेम, फुल नेम में मैं लिख देता हूँ, अ, मैं लिख देता हूँ नारुतो उज़ुमाकी, है ना? नारुतो उज़ुमाकी मैंने लिख दिया। अब मैंने एक स्पेस डाला, ठीक है? अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट करता हूँ मैं अगर फुल नेम, ओके? तो हमारे पास क्या आएगा? सिंपल सी बात है, हमारे पास नारुतो उज़ुमाकी आ जाएगा, ओके? बट पहले मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास नारुतो उज़ुमाकी तो आ रहा है, बट हम चाहते हैं यार हमें 1 स्पेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 स्पेसेस। टैब हमें दबाना है, लेकिन हम हैं आलसी, हमें टैब दबाया नहीं जाता हमसे 4 बार, है ना? 4 बार हमसे स्पेसेस नहीं दबाए, 1, 2, 3, 4 हम आलसी, हमसे नहीं दबाए जाते 4 बार स्पेसेस। क्या कर सकते हैं हम? बैक स्लैश का यूज करो और यहाँ पे लिखो टी, टी फॉर टैब, एन फॉर न्यू लाइन, टी फॉर टैब। अब देखते हैं प्रिंट करके कि क्या होता है। ओह, एक स्पेस तो नहीं, यहाँ पे अगर गिने हम, एक, दो, अभी मेरा टैब का डिफॉल्ट 2 स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे 2 स्पेसेस मेरे को आ रहे हैं, है ना? या फिर शायद पाइथन में डिफॉल्ट 2 स्पेसेस लेता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 स्पेसेस मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा एस्केप कैरेक्टर। इसी तरह हम एक और एस्केप कैरेक्टर होता है, अ, जैसे कि मैं लिखता था, मान लो मेरे को लिखना था, मेरे को प्रिंट करना था कि आई एम सॉरी, आई एम अ टीचर, बट ये तो एरर दे दे रहा था, हमने पहले लेक्चर में देख लिया। बट मेरे को क्या चाहिए, नहीं मेरे को ऐसे ही प्रिंट करना है, मैं हूँ जिद्दी, मेरे को ऐसे ही प्रिंट करना है। तो कुछ नहीं भैया, जो तुम्हारे पास इलीगल है ना, उसके पहले लगा दे एक बैक स्पेस, है ना? तो ये बैक स्पेस और ये तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा मिलके, ये वही एपोस्ट्रोफे मिलके तुम्हारे पास वही कर देंगे, ये कोट कहते हैं इसको। तो ये कोट लगाने से पहले, अगर तुम्हें ये कोट लगाना है और तुमने ऑलरेडी सिंगल कोट्स तुम यूज कर रहे हो बाहर, तो उसके पहले एक बैक स्पेस लगा दो, बस इतनी सी जरूरत है, बैक स्लैश लगा दो, सॉरी। और अब अगर इसे प्रिंट करके देखें हम, तो देखो आई एम आ गया बीच में एपोस्ट्रोफे, लेकिन ये बैक स्पेस नहीं आ रहा है ना? ये बात हो गई। चलो, हमने 3 चीजें सीख ली। हम इस तरह डबल कोट्स के भी साथ कर सकते हैं। जैसे मेरे को मान लो प्रिंट करना है आई, और मेरे को फिर से लगाने हैं डबल कोट्स, पता नहीं क्यों, और मेरे को लिखना आई एम अ न्यू टीचर, न्यू टीचर, ओके। बट यार मेरे को ये तो अलाउ करेगा ही नहीं पाइथन, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, हम फिर भी करेंगे, हम बैक स्लैश लगा के करेंगे। आप अगर बैक स्लैश लगा के ऐसे करोगे ना, तो फिर से ये बैक स्लैश हट जाएगा और ये आपका वैलिड हो जाएगा, और आप फिर से यहाँ पे देखो, ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो। ये चीज हो गई। एक और चीज है कि मान लो आपको सही में यार बैक स्लैश सही में प्रिंट करना है, मतलब कि मान लो आपको प्रिंट करना है, प्रिंट, और यहाँ पे आपको करना है आई वांट फूड स्लैश होम, है ना? ये वाला बैकस्पेस कोई नहीं यूज करता, है ना? हम उल्टे वाले यूज करते हैं, बट मान लो कहीं पे आपको जरूरत है इस बैक स्पेस की, बैक स्लैश की, है ना? तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आई वॉन्ट फूड होम, ओके। आई गेस डबल बैक स्लैश से क्या होता है, कंट्रोल जेड। थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ। आओ देखते हैं इससे क्या होता है डबल वाले से। डबल वाला भी हमें एक सिंगल ही यूज करने के लिए देता है, ये पहले वाला वैलिड नहीं होता, इसलिए हम दूसरे वाले को करते हैं। बट आई गेस अब वर्क करने लगा है, ये एक भी अगर यूज करते हैं तो वो हमें डायरेक्टली वहां पे प्रिंट होके मिल जाता है। तो हाँ, सिंगल भी यूज कर सकते हैं, बट कहीं पे अगर मान लो कि मेरे को जो है, मेरे को प्रिंट करना नहीं यार, मेरे को तो बैक स्लैश एन ही चाहिए, है ना? या बैक स्लैश टी ही चाहिए। जैसे मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ, आई सॉरी, अगर मैं कर रहा हूँ आई एम अ टीचर, ओके,
टीचर की स्पेलिंग मेरे से बार बार गलत हो जाती है। मैं यहाँ पे कोट्स देता हूँ और यहाँ पे मैंने कोट्स लगाए हैं। मैं इसको अगर हटा के बैक स्लैश देना चाहता हूँ, है ना? तो ये तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। बट मान लो मेरे को ये कॉमा नहीं देना और मेरे को यहाँ पे एन लिखना है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या होगा? इसको प्रिंट करने से क्या होगा? आई और एम के बीच में एक नया लाइन आ गया क्योंकि मैंने बैक स्लैश एन का यूज किया है, जिससे कि एक न्यू स्ट्रिंग, न्यू लाइन आ जाती है। तो हमें पाइथन को बताना नहीं भाई ये रॉ स्ट्रिंग है, इसे जैसे का तैसा ही प्रिंट करो। मैं यहाँ पे एन को किसी ऐसे तरह से नहीं प्रिंट कर रहा कि मुझे एस्केप कैरेक्टर की तरह मैं यूज नहीं कर रहा एन को, बैक स्लैश एन को। तो इसके लिए हम रॉ को लगाने के लिए हम यहाँ पे आर का यूज करते हैं, जैसे हम एफ का यूज करते थे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। इसी तरह यहाँ हम आर का यूज करते हैं, इससे हमारा स्ट्रिंग रॉ हो जाता है, मतलब जैसा है ये वैसे ही प्रिंट होना चाहिए। और ये यहाँ पे आप देखो कि बैकस्लैश एन के बावजूद भी हमारे पास एक नया लाइन नहीं बना है, तो इसे हम कहते हैं रॉ स्ट्रिंग। तो हमने देख लिया एस्केप कैरेक्टर्स, हमने न्यू लाइन का सॉरी हमने न्यू लाइन का एस्केप कैरेक्टर देख लिया, हमने टैब का स्पेस कैरेक्टर एस्केप कैरेक्टर देख लिया, हमने सिंगल कोट्स का देख लिया, हमने डबल कोट्स का देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि अगर एक बैक स्लैश काम नहीं कर रहा तो हम दो बैक स्लैश का यूज करके कर सकते हैं। और फिर भी अगर हमें कोई और भी ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिससे पाइथन जिसको एस्केप कैरेक्टर समझ रहा है, तो उसकी जगह पे हम आर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो स्ट्रिंग एक रॉ स्ट्रिंग बन जाती है और हमें जैसे का तैसा वो चीज हमें मिल जाती है। ओके, तो ऐसे ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास है कुछ कुछ स्ट्रिंग मेंबरशिप। ये क्या है? तो स्ट्रिंग मेंबरशिप का अगर आपको बताऊं, तो मेंबरशिप आपको खरीदनी नहीं है किसी भी चीज की। मान लो कि आपको पता करना है कि क्या ये किसी फैमिली का मेंबर है। मान लो आपको पता करना है क्या आप अपनी फैमिली के मेंबर हो, क्या करोगे? अपने पापा से जाके पूछोगे, है ना? बट पाइथन में क्या करें? तो मेरे पास कोई मैंने वेरिएबल बना के रखा है, मैं इनको जरा ना कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, मैंने नारुतो उजुमाकी नाम का एक वेरिएबल बना के रखा है, मैं बीच में स्पेस दे देता हूँ, ठीक है? या इसको मैं छोड़ो, चेंज नहीं करता हूँ क्योंकि सॉरी, ठीक है। नारुतो उजुमाकी मैंने नाम का एक वेरिएबल बना के रखा है, मैं इसको फिर से बना लेता हूँ, चलो, है ना? इस बार किसका नाम बना है? फुल नेम इक्वल टू, इस बार मैं बनाता हूँ मोंकी डी लूफी। चलो, ये है हमारा नाम। यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हम पहले, ठीक है? तो हमारे पास फुल नेम ये है। अब हमें पता करना है क्या लूफी डी क्लैन का मेंबर है। मतलब अगर किसी को नहीं समझ आया, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। क्या इस नाम में या इस स्ट्रिंग में डी है? तो हम ये चीज देख सकते हैं, हम प्रिंट करेंगे या हम किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हैं इसको, बट मैं नहीं डाल रहा। तो मैं लिखूंगा फुल नेम, या फिर फुल नेम नहीं लिखना, पहले आपको लिखना है कि क्या आपको देखना है। तो मेरे को देखना है डी, क्या डी है किसके अंदर? डी इन फुल नेम। मेरे को जानना है क्या फुल नेम के अंदर डी है। तो मैंने इसे लिखा डी इन फुल नेम। क्या डी फुल नेम के अंदर है? हमारे क्या आउटपुट मिलेगा? और देखते हैं, हमें ट्रू मिल रहा है। हमें ट्रू मिल रहा है, मतलब कि डी है हमारे फुल नेम के अंदर। मैं चाहूँ तो कुछ ऐसा कर सकता हूँ, जेड, जेड नहीं है इसके अंदर, तो क्या हमें फॉल्स मिलेगा? ऑफ कोर्स हमें फॉल्स ही मिलेगा। हम चाहें तो इसे नॉट भी कर सकते हैं। क्या जेड नॉट इन, क्या जेड फुल नेम के अंदर नहीं है? जेड फुल नेम के अंदर नहीं है क्या? हाँ भाई, जेड फुल नेम के अंदर नहीं है, सही बात है कि जेड फुल नेम के अंदर नहीं है। उसी तरह हम चाहें तो हम डी भी पता कर सकते हैं। क्या डी फुल नेम के अंदर नहीं है? पाइथन बोलेगा ये कैसी बात कर रहे हो, डी तो है फुल नेम के अंदर, तुम तो गलत बोल रहे हो। फॉल्स है तुम्हारी बात की डी फुल नेम के अंदर नहीं है। हमने क्या लिखा है? डी नॉट इन फुल नेम, मतलब हम कह रहे हैं डी फुल नेम के अंदर नहीं है। पाइथन कह रहा है नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, फॉल्स कह रहे हो, क्योंकि डी है फुल नेम के अंदर। तो इन और नॉट इन का यूज करके भी हम पता कर सकते हैं। हम अगर इन लिखेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा, नॉट इन लिखेंगे तो फॉल्स मिलेगा। आप अगर लेटर्स चेंज करना चाहते हो, स्मॉल और कैपिटल, अभी तक कंफ्यूज हो तो ये गड़बड़ करेगा, जो कि ट्रू दे देगा। बट स्मॉल डी तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तो कैपिटल डी है, जिससे कि गड़बड़ हो जाएगी, है ना? नॉट इन का मैंने इस्तेमाल किया है, सॉरी। मैं इन का इस्तेमाल करूंगा और हमारे पास फॉल्स आएगा। ओके,
हाँ, देखो, तो आपको ये कह रहा है कि स्मॉल डी तो नहीं है भैया इसके अंदर, ओके? तो ऐसे हमने सीख लिया कि स्ट्रिंग मेंबरशिप क्या होती है। इन और नॉट इन 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब है कुछ-कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं इसमें, इन और नॉट इन तो आपने देख ही लिया। मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ, कंट्रोल सॉरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक कैपिटल डी डाल देता हूँ और इन फुल नेम, और इसमें इसको इन कर देता हूँ, है ना? इन चीज़ों के साथ आप प्रैक्टिस किया करो, है ना? तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी कि ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कंपैरिज़न ऑपरेटर्स। हमने ये देख लिया। अब हम देखना चाहते हैं किसी चीज़ को कंपेयर करके, ओके? तो मेरे को करना है, मान लो कि मेरे को पासवर्ड चाहिए, है ना? पासवर्ड, मैंने पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लिया। मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ओके? मेरे पास क्या है पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ओके? इतना समझ में आ गया? मैं चाहता हूँ कि यूज़र भी मेरे को कोई पासवर्ड दे, कि यूज़र ने पहले ही पासवर्ड अपना डाल रखा था, लेकिन यूज़र जब जब दोबारा लॉगिन करना चाह रहा है, तो वो क्या देता है? तो मैं यूज़र एंटर कर देता हूँ कि यूज़र ने क्या एंटर किया है। यूज़र ने मान लो एंटर किया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं किया उसने, 6 कर दिया, वो भूल गया एंटर करना। अब हम अगर कोई ऐप बना रहे होंगे तो हमें तो चेक करना होगा, क्या पासवर्ड और यूज़र ने अभी जो डाला है वो दोनों चीज़ें सेम है? तभी ना पता चलेगा कि वो असली वाला यूज़र है। तो हम इसे प्रिंट कर सकते हैं या हम किसी नए वेरिएबल में ही डाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। हम कैसे पता करें कि दोनों इक्वल हैं? हम लिख सकते हैं क्या? पासवर्ड इक्वल टू यूज़र एंटर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? आओ देखते हैं। ये कुछ एरर आ रहा है भाई। मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे तो चेक नहीं कर सकते कि क्या दोनों बराबर हैं। लेकिन आप कर सकते हो, अगर आप ज़बरदस्ती बोलो, "ए कर चेक।" तो अब ये बोलेगा तुमने 2 बार इक्वल टू लगा दिए, अब मैं तो चेक करके ही रहूँगा। तो ये बोल रहा है फॉल्स, ये गलत। भाई तुम्हारे ये और ये इक्वल नहीं है। अच्छा, ये डबल इक्वल टू का क्या जादू हुआ? ये तो मैं समझ गया कि फॉल्स कैसे आया। दोनों को कंपेयर किसी किया इसने और हमें मिल गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। पर ये डबल इक्वल टू क्यों हमने लगाया? सिंगल इक्वल टू से काम नहीं हो रहा था? तो फ़र्क समझो, 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारे पास इक्वल टू, ओके? असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है इक्वल टू, और होता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि होता है हमारा डबल इक्वल टू। मतलब कि अगर ये सिंगल इक्वल टू लगा रहे हैं हम कहीं पे, तो हम बोल रहे हैं कि पासवर्ड के अंदर तुम 1 2 3 4 5 6 डालो। यहाँ पे देखो सिंगल इक्वल टू है, मतलब कह रहे हैं कि पासवर्ड नाम की एक बाल्टी है या एक वेरिएबल है, उसके अंदर ले जाके तुम 1 2 3 4 5 6 को डाल दो। ये इक्वल टू का मतलब है असाइन कर देना, कोई काम दे देना इसको, है ना? तो इसको हमने ये एक चीज दे दी कि इसको तुम रखो अपने पास, है ना? लेकिन अगर हम डबल इक्वल टू कहीं पे लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि क्या ये सच में दोनों बराबर हैं? चेक कर भाई, चेक कर। तो ये चेक है, ये कंपेयर करता है इन दोनों को, पासवर्ड और यूजर एंटर को, ये दोनों को कंपेयर कर रहा है, क्या दोनों सेम है? और ऐसे ही इसे कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। सिंगल ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं, सिंगल इक्वल टू, जब हमें कोई चीज को असाइन करना, किसी को किसी के अंदर डालना हो। जैसे कि हमें 1 2 3 4 5 6 को पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर डालना था, हमने कर दिया। बट हमें दोनों को जब कंपेयर करना हो, तो हम यूज करेंगे डबल इक्वल टू का, ओके? तो ये हो गया हमारा कि हाँ, क्या ये दोनों बराबर हैं। अच्छा भाई, अब हम चाहते हैं कि क्या हम पता करें क्या ये दोनों बराबर नहीं है, है ना? ये भी तो हम पता करना चाह सकते हैं कि पासवर्ड, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? तो नहीं के लिए क्या करें हम? तो नहीं के लिए ना, आप नॉट इक्वल टू का साइन साइन नहीं होता। यहाँ पे आपको यूज करना होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू। ये आपका दोनों मिलके बनाता है आपका नॉट इक्वल टू का साइन। और इसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो यूजर एंटर। तो पहली बार तो फॉल्स ही आएगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, और हम खुद ही बोल रहे हैं क्या दोनों बराबर नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास आएगा यहाँ पे ट्रू, ओके? तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि डबल इक्वल टू का यूज करते हैं जब हमें पता करना है क्या दोनों बराबर हैं, और नॉट इक्वल टू के लिए हम ये यूज करते हैं कि क्या दोनों बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू के लिए हम ये वाला साइन का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं, और ये है स्ट्रिंग मेंबरशिप, ओके?
तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम ऐसे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? अब है इनपुट टेकिंग एंड प्रोजेक्ट। एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। पहले मैं आपको इनपुट टेकिंग बताता हूँ। मान लो अभी तो मैंने पासवर्ड खुद से डाला, है ना? मैंने यहाँ पे पासवर्ड डायरेक्टली लिख दिया। पर हमें कोड के अंदर तो पासवर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यूज़र क्या डाल रहा है। यूज़र तो हमें पासवर्ड एंटर करके देगा ना। तो इसके लिए हम बना सकते हैं एक वेरिएबल। तो मैं बनाता हूँ यूज़र एंटर, और यूज़र एंटर सॉरी मैं लिख देता हूँ एंटर, सीधा बना देता हूँ इसको, है ना? ENTER, एंटर मैंने बना दिया ना, एंटर नाम का वेरिएबल। अब हमें इनपुट चाहिए होता है ना, तो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे इनपुट, सॉरी हमें स्मॉल आई के साथ करना होता है इनपुट, और इनपुट के अंदर हम डालते हैं ब्रैकेट, है ना? और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर खाली छोड़ोगे तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, है ना? प्रिंट में करता हूँ एंटर, ओके। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, आप देखो कि हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हो मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। आई कैन एंटर एनीथिंग, और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, ये देखो हमारे पास वही चीज प्रिंट हो गई, है ना? तो ये क्या होता है, ये इनपुट जो हमारा फंक्शन है, ये हमसे इनपुट लेता है टर्मिनल में। ये हमें वहां पे लिखने की जगह देता है, वहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं और उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट में यूज किया। लेकिन आप बोलोगे यार ऐसे तो पता नहीं चलेगा कहाँ क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे ना स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करो, आप नॉर्मल स्ट्रिंग का यूज करो। आप लिख दो यहाँ पे एंटर अ नंबर, ओके। एंटर अ नंबर आपने लिख दिया और प्रिंट कर दिया आपने एंटर। तो आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे कॉलन लगा के थोड़ा स्पेस दे दूं, तो अच्छे से वहां पे थोड़ा सुंदर बन जाएगा वो चीज। अब देखो एंटर अ नंबर आ गया, मेरे पास कॉलन आ गया। अब उसके सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरे को एक नंबर एंटर करना है। वो वहां पे जाएंगे, उसने 5 एंटर किया, और उसके बाद हमें एंटर बटन क्लिक करना है, और हमारे पास 5 आ चुका है। बात तो बिल्कुल सही है ना? तो ऐसे हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। और इस इनपुट को आप चाहो तो एंटर को बाद में आप चाहो तो एंटर को आप इंटीजर बना सकते हो, है ना? और इसको स्टोर कर सकते हो। मतलब एंटर आप लिखोगे ऐसे, और एंटर इक्वल टू इन इंटीजर में आपको कन्वर्ट करना है, मान लो नंबर को, तो आप यहाँ पे कर दो इनपुट, ओके। इसको आप फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, FLOAT, है ना? और ऐसे ही आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, STR में, और ये आपको स्ट्रिंग में मिल जाएगा। बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, है ना? अगर मैं एंटर, मैंने 5 किया है, लेकिन मैं अगर इसका टाइप देखना चाहूँ, क्योंकि मैंने तो एंटर क्या किया, मैंने एक नंबर एंटर किया है, लेकिन मैं अगर इसका टाइप देखूं, है ना? मैंने यहाँ पे कितना टाइप किया, 5 टाइप किया, जो कि एक नंबर है। लेकिन अभी मैं एंटर दबाते ही इसका टाइप मेरे को पता चलेगा। टाइप क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। बट हमें यहाँ तो स्ट्रिंग मिल रहा है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये इनपुट फंक्शन हमेशा आपको स्ट्रिंग देता है। आपको क्या रिटर्न करके देता है, स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। इसीलिए आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? तो मैं अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ, है ना? और मैं यहाँ पे टाइप ही प्रिंट करता हूँ, ठीक है? तो सॉरी, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, मान लो मैंने 5 एंटर किया, मैंने देखो, मैंने एंटर किया और मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, क्या बोलते हैं, मेरे पास एरर आ गया। क्या बोल रहा है एरर, टाइप एरर, इंट आर्गुमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग, अ बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट और अ रियल नंबर एंड नॉट बिल्ट इन और मेथड, है ना? तो हमारे पास कुछ तो एरर आ रहा है। अब ये एरर है क्या, आओ देखते हैं। एरर यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए। एंटर मेरे को लिखना था, यहाँ पे मैंने इनपुट लिख दिया था, अभी एरर नहीं आएगा, ऑफ कोर्स एरर थोड़ी देर बाद आएगा। यहाँ पे एंटर अ नंबर मैं अगर करता हूँ 5, तो ये हमारे पास इंटीजर बन चुका है ना? 5 हमारे पास इंटीजर बन चुका है। पहले स्ट्रिंग आ रहा था क्योंकि हमने इंट में कन्वर्ट नहीं किया था। अभी हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। बट यार गड़बड़ तो तब होगी अगर मैं यहाँ पे एंटर नंबर की जगह 5.5 कर दूं। अब एरर आ रहा है क्योंकि 5.5 तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, स्ट्रिंग है, बट इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया जाए? 5.5 के लास्ट से 0.5 तो हटा के हम लोग इंटीजर बना नहीं सकते। तो पाइथन तो एरर दे देता है।
तो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो इवैल फंक्शन का। इवैल जो करता है, इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट मतलब कि ये खुद से ही पता कर लेगा। इंटीजर डाल रहे हो तो इंटीजर बना देगा, स्ट्रिंग डाल रहे हो तो स्ट्रिंग बना देगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल रहे हो तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना देगा। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ तो ये हमें इंटीजर दे रहा है, बट मैं अगर फिर से इसको करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे 5.5 देता हूँ तो ये हमें क्या देगा? ये हमें फ्लोट दे रहा है। पहले इंटीजर दिया, पहले फिर फ्लोट दिया। अगर मैं फिर से प्रिंट करके यहाँ पे कुछ नाम डालूं, मान लो मैं कुछ लिखा मैंने, ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है? नेम। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ लेटर्स नहीं डाल सकते, यहाँ पे नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं ना। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर आप नंबर डालोगे तो वो आपको इंटीजर समझ लेगा, आप अगर पॉइंट डेसिमल चीजें डालोगे तो आपको फ्लोट में कन्वर्ट करके वो चीजें दे देगा। तो इवैल का यही काम है। बट इवैल को ज्यादा जगहों पे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एप्स वगैरह में आप जब बनाओगे प्रोफेशनली तब यूज मत करना, क्योंकि वहां पे हैकिंग वगैरह की जा सकती है। ओके, मैं ये क्या कर रहा हूँ, बट हमने यहाँ पे देखा कि हम इस लाइन में इसको चेंज कर रहे हैं, है ना। हम इस लाइन में यहाँ पे इवैल वगैरह इंट जो भी लिख रहे हैं, हम इस लाइन में लिख रहे हैं। हम चाहें तो डायरेक्टली इसको ऊपर वाले ही लाइन में लिख सकते हैं कि भाई ये पूरी ही चीज को जो हमें इनपुट मिल रहा है ना, जो हमें इनपुट मिल रहा है, इसी को तुम ब्रैकेट में कवर कर दो, है नहीं, इसी को ब्रैकेट में कवर कर दो और इसको चेंज कर दो। इंटीजर में करना है इंटीजर में कर दो, स्ट्रिंग में करना है स्ट्रिंग में कर दो, फ्लोट में करना है फ्लोट में कर दो, या नहीं पता तो इवैल में कर दो, जो भी मिलेगा उसमें वो कन्वर्ट कर देगा और डायरेक्टली हम लोग फिर इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 लिखूं, यहाँ हमारे पास क्लास इंट आ गया, और मैं अगर फिर से इसको रन करूं, मैं यहाँ पे 5.5 लिखूं, तो हमारे पास फ्लोट आ चुका है। मतलब कि हम डायरेक्टली दूसरे लाइन में यूज करने की जरूरत है नहीं, हम पहले ही लाइन में जहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, वहीं पे हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसी लाइन में। ओके, तो ऐसे हमें समझ में आ गया। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट में हमें क्या बनाना है? तो हमें चाहिए कि अ, हमें यूजर से इनपुट लेना है ना। हमें चाहिए इनपुट, इनपुट हमें क्या लेना है? नेम ऑफ यूजर। ओके, नेम ऑफ हमें यूजर चाहिए, और फिर हमें प्रिंट करना है। पहले हमें इसके स्पेसेस हटाने हैं ना, तो हमें करना है रिमूव वाइट, सॉरी वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस क्या होते हैं? मैंने बताया था, स्पेस स्टार्टिंग में होते हैं लास्ट में होते हैं, जो मैंने स्ट्रिप मेथड बताया था, है ना, कि स्ट्रिप मेथड का यूज करके हम चेंज करते थे। यहाँ पे देखो, स्ट्रिप मेथड का लास्ट और फर्स्ट में हम लोग चेंज कर देते थे, जिससे कि जहाँ पे स्पेसेस होते थे वो हट जाते थे। आर स्ट्रिप राइट के स्पेसेस को हटाता था, एल स्ट्रिप लेफ्ट के स्पेसेस को हटाता था। ऐसे हम चेंज करते थे। तो हमें पहले इनपुट लेना है यूजर से, स्टेप 1 हमारा ये है। स्टेप 2 हमें है कि वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है हमें। तीसरी चीज हमें क्या करनी है? अ, तीसरी चीज हमें करनी है मैसेज, है ना। हमें मैसेज नाम का भी एक इनपुट लेना है, इनपुट। और ये इनपुट हमें लेना है कोई मैसेज, है ना, कि तुम क्या मैसेज खुद को देना चाहते हो, और हम इसे करना चाहते हैं कि तुम कितनी बार ये मैसेज देना चाहते हो, है ना। तो फिर से एक इनपुट लेंगे, और इसमें हमें एक इंटीजर चाहिए। हमें क्या चाहिए? कि इंटीजर चाहिए कि तुम्हें कितनी बार वो मैसेज चाहिए। तो हम इनपुट लेंगे एक इंटीजर नंबर, है ना, एक नंबर लेंगे हम, नंबर ऑफ मैसेजेस, तुम्हें कितने मैसेजेस चाहिए। ओके, तो यूजर ने हमें ये भी दे दिया। ओके, अब हमें प्रिंट करना है वो मैसेज। हमें वो प्रिंट करना है मैसेज। क्या प्रिंट करना है? जितने बार भी नंबर दिए हैं, है ना, तो मैसेज प्लस उसका नाम, या नाम प्लस मैसेज, जैसे आपको सही लगे। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपने इनपुट लिया नंबर, है ना, नंबर ऑफ मैसेजेस, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ, सॉरी, ऑफ मैसेजेस। तो ये 5 स्टेप आप करने हैं। पहले तो आपको इनपुट लेना है यूजर का नाम, फिर आपको स्पेसेस हटाने हैं। अगर यूजर ने गलती से स्पेसेस डाल दिए तो वो आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हटाने हैं, डायरेक्ट स्ट्रिप मेथड का यूज करके। फिर एक मैसेज भी चाहिए आपको साथ में, कि भाई एक मैसेज दो जो तुम खुद को देना चाहते हो।
फिर हमें चाहिए कि तुम कितनी बार देना चाहते हो मैसेज, ये भी इनपुट लेना है ना? फिर इनपुट लेने के बाद लास्ट में हमें प्रिंट कर देना है मैसेज और उसका नाम दोनों को जोड़ के, और उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करके जितने बार भी उसने नंबर दिया उतनी बार हम इसे मल्टीप्लाई करके कर देंगे। तो जाओ, वीडियो को पॉज़ करो, ये प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो वापस आओ, है ना? थोड़ी-सी कोशिश करो, वरना मैं तो यहाँ पे हूँ ही बताने के लिए। वीडियो को पॉज़ करो और जाओ। ओके, आई होप आपने प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की होगी। शायद किन्हीं लोगों से बन भी गया होगा, अगर नहीं बना है तो देख लो। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेम ऑफ यूज़र। तो नेम लेने के लिए हम पहले इनपुट लेने के लिए हमें पहले एक वेरिएबल बनाना होता है, हम वेरिएबल बना लिया हमने नेम नाम का। अब हमें चाहिए यूजर का इनपुट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, और हमें चाहिए नाम, तो हम क्या मैसेज दे देंगे, एंटर योर नेम, की भाई अपना नाम डाल दो, कॉलन लगा के स्पेस दे देंगे ताकि सुंदर दिख जाए। ओके, फिर हमें क्या चाहिए दूसरा में, रिमूव वाइट स्पेसेस। मान लो कि उसने वाइट स्पेसेस दे दिए बीच में, तो नेम इक्वल टू हम करेंगे कि हमें वाइट स्पेसेस को हटाने हैं। तो नेम में से हमें करना है स्ट्रिप। हमें क्या करना है, स्ट्रिप, मतलब कि जो भी स्पेसेस हैं फालतू के उन्हें हटा दो स्टार्टिंग और लास्ट से। फिर तीसरा है कि हमें एक मैसेज भी चाहिए, तो हम ये भी ले लेंगे। हम लिखेंगे MESSAGE मैसेज, और मैसेज भी हम एक इनपुट ले लेंगे। चलो हमने इनपुट में ले लिया मैसेज। इसमें हम क्या लिखेंगे, एंटर अ मैसेज, कि आप जो मैसेज खुद को देना चाहते हो वो आप एंटर करो, और यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे। ठीक है, 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला स्टेप हमने इनपुट नेम ले लिया, फिर दूसरा हमने यूज़र के नेम से व्हाइट स्पेसेस हटा दिए, तीसरा हमें मैसेज ले लिया। चौथे में हमें क्या करना है, एक नंबर चाहिए कि कितनी बार हमें प्रिंट करना है मैसेज, है ना? तो हम लिखेंगे नंबर, सीधा हम नंबर लिख देते हैं, या नंबर ऑफ मैसेजेस। हम ऐसे कर देते हैं, नम ऑफ MSG, नम ऑफ MSG, खाने वाली MSG नहीं। तो हमें कितने नंबर्स चाहिए, तो हम इनपुट लेंगे और हम बोल देंगे कि एंटर एंटर अ नंबर। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, एंटर अ नंबर विच डिफाइंस, या एंटर हाउ मेनी मैसेजेस यू वांट, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट में लिखा है, कॉलन लगा के यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे। और ये हमें चाहिए एक इंटीजर, हमने क्या बोला है, हमें इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके पहले एक इंट, पहले इसको हम ब्रैकेट में कवर कर लेते हैं, है ना? ब्रैकेट में हमने कवर कर लिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंट। तो इससे क्या होगा, जो हमें नंबर पहले स्ट्रिंग में मिलेगा, इनपुट क्योंकि हमें स्ट्रिंग देता है, वो अब हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और अब हमें करना है प्रिंट। ओके, ये हमारा फेवरेट पार्ट है, हम प्रिंट तो स्टार्टिंग से करते हैं तो कर देते हैं। प्रिंट क्या करना है हमें, हमें प्रिंट करना है मैसेज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैसेज। ओके, प्लस में हम करेंगे नेम। बट आपको एक चीज अगर ध्यान में आ रही हो, तो मैसेज और नेम के बीच में स्पेसेस तो कुछ होंगे नहीं, तो दोनों चीजें आपस में चिपक जाएंगी। तो उसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे एक खुद से एक स्पेस डाल देंगे, स्ट्रिंग, है ना? स्पेस के लिए हम एक स्ट्रिंग डाल देंगे, और मैसेज और नेम के बीच में हमारे पास अब एक स्पेस आ जाएगा। फिर हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमें, जितना भी ये हमें नंबर मिलता है, तो हम करेंगे नम ऑफ मैसेज, मतलब जितने बार भी हमने हमें यूजर ने बोला इतनी बार मेरे को मैसेज चाहिए, उतनी बार हम करेंगे। बट यार एक चीज ध्यान में रखो कि ये नेम और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना? नेम और नंबर ऑफ मैसेजेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैसेज और नेम दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है साथ में। तो इन दोनों को हम लोग ब्रैकेट में कवर कर देते हैं, कि पहले तुम लोग जुड़ जाओ, है ना? इन दोनों को पहले जोड़ लो, फिर पूरे चीज को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें सिर्फ नेम को मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमें पूरे चीज को मल्टीप्लाई करना है। मैथ्स में आपने ब्रैकेट का मतलब पढ़ा होगा, आप एक चीज से अगर मल्टीप्लाई करोगे, है ना? अगर आप ऐसे लिखोगे 5 + 6 × 7, तो मैथ में क्या होता है, इसका मतलब कि आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 5 को ऐड करो। बट अगर आप चाहते हो कि 11 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं ना, कि 5 + 6 आप ब्रैकेट में लिखते हो, फिर आप 7 मल्टीप्लाई में लिखते हो। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप देखोगे। तो हमें सिर्फ नेम के साथ नहीं करना, हमें इन दोनों को जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ा और हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट अभी भी एक चीज है, कि ये सारी चीजें हमें एक ही लाइन के अंदर मिलेंगी। आप अगर देखोगे, तो ये सारी चीजें जो आप लिखोगे, ये जितने भी नंबर वो डालेगा यूजर,
वो तो आपको एक ही लाइन के अंदर मिल जाएगा। तो हमने क्या बताया था, न्यू लाइन के लिए आप क्या करते थे, आप यहाँ पे प्लस करो और यहाँ पे बैक स्लैश और एन लगाओ, ये है हमारा न्यू लाइन के लिए एस्केप कैरेक्टर। इससे हम नया लाइन बना सकते हैं। और अगर आप और अब अगर आप इसको रन करोगे, मैं इन फालतू चीज़ों को अगर हटा दूं, तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाना चाहिए। ओके, 4-5 लाइन का प्रोजेक्ट था हमारा, ज़्यादा कुछ था नहीं। आओ देखते हैं इसको प्रिंट करके। देखो एंटर अ नंबर आया हमारे पास, जो कि नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैंने नहीं हटाया। तो ये देखो, इसको भी हटाना है मेरे को। और हाँ, इसके बाद कुछ नहीं है। अब देखो, एंटर योर नेम। तो मेरा नाम है ना, मैं अपना नाम डालता हूँ ककाशी हाटा के। ठीक है। एंटर अ मैसेज। एंटर अ मैसेज में मेरे को क्या करना है, मेरे को एक कॉमा देना है, पहले कॉमा लगाना है ना। मेरे को वहीं पे लगाना चाहिए था एक्चुअली, बट चलो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, यू आर अमेजिंग। ऐसा यूजर खुद को बोलना चाहता है। ठीक है। कितनी बार बोलना चाहता है, 100 बार बोलना चाहता है। चलो भाई, 100 बार। अब देखो हमें मिल रहा है, बट यार यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हमारे पास हो गई है। हमें मिल रहा है यू आर अमेजिंग ककाशी हटा के। ठीक है, अच्छी बात है। हमें पहले नेम डालना चाहिए, फिर बाद में मैसेज डालना चाहिए, है ना। तो पहले हम नेम को कर देते हैं, बाद में मैसेज डाल देते हैं। और हमें दोनों के बीच में कॉमा भी रहेगा, अगर ककाशी हटा के बाद जस्ट एक कॉमा आ जाए नेम के बाद, तब तो चार चांद लग जाएंगे। तो हम यही करते हैं कि नेम को पहले ले जाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैसेज कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे नेम। ओके। और नेम के बाद हमें एक कॉमा चाहिए, तो हम यहाँ पे स्पेस वाले के ही साथ डाल सकते हैं कि स्पेस के पहले एक कॉमा भी दे दो। तो कॉमा के बाद हमने एक स्पेस लगा दिया, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। और अगर अब हम इसे रन करेंगे, तो पहले हमारे पास यहाँ पे नेम आएगा और हम लिखेंगे ककाशी हाटा के। फिर हम मैसेज में डालेंगे यू सॉरी यू आर अमेजिंग। ओके, यू आर अमेजिंग। और एंटर अ नंबर हमें 10 बार चाहिए, 100 बार बहुत ज्यादा हो जाता है। 10 बार हमें चाहिए। और देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया ककाशी हाटा के यू आर अमेजिंग, ककाशी हाटा के यू आर अमेजिंग। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। नहीं समझ में आया तो इनको फिर से पढ़ो, है ना। इनको फिर से देखो, कुछ नहीं किया मैंने, पहले इनपुट लिया है कि अपना नेम डालो। फिर अगर कोई स्पेस गलती से डाल दे भाई बेचारा यूजर, तो हमने स्पेस हटा दी स्ट्रिप का यूज करके। फिर हमने बोला कितना कौन सा मैसेज खुद को देना चाहते हो, वो मैसेज हमने ले लिया इनपुट का यूज करके। फिर हमने चाहा कितनी बार देना चाहते हो खुद को मैसेज, तो यूजर बोलता है जितनी भी बार। उसको हम लोग पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना भाई, क्योंकि नंबर स्ट्रिंग मतलब 10, अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग का यूज करूं तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा तो है नहीं, है ना। तो इसलिए हमें नंबर चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलोगे फ्लोट में भी कर सकते थे, बट फ्लोट में क्या करोगे यार, 5.5 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5.5 बार तुम एक मैसेज को कैसे लिख सकते हो। नहीं ना, 5.5 बार तो किसी मैसेज को नहीं लिखा जा सकता। या तो 5 बार लिख सकते हो या तो 6 बार लिख सकते हो। अब कोई ये मत बोलना हम आधा लिखेंगे, पाइथन में आधा वाधा नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। और फिर हमें लास्ट में प्रिंट करना था, तो हमने प्रिंट कर दिया, नेम डाल दिया हमने। हमें नेम और मैसेज के बीच में एक कॉमा और स्पेस चाहिए था, तो हमने कॉमा और स्पेस डाल दिया। फिर हमें चाहिए था कि हर मैसेज नए लाइन के बाद प्रिंट हो, तो लास्ट में हमने न्यू लाइन का कैरेक्टर डाल दिया, एस्केप कैरेक्टर। और फिर हमने जितने भी बार हमें करना था उसको, उतने से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब के बारे में मैं नहीं बोलता, मर्जी हो तो करना, अच्छे लगे तो। बट हाँ, प्रैक्टिस करते रहो, है ना। नहीं समझ में आता है तो एआई से पूछो, चैट जीपीटी है आपके पास, कहीं से भी ले जाके आप पूछो, समझो चीज़ों को। आपको पास एरर आ रहा है तो वो पूछो, आप अपना कोड जाके पेस्ट करो, वो आपको कोड समझाएगा। जहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है आप समझने की कोशिश करो। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब के लिए थैंक्स एंड बाय।